Hello everyone, welcome. Shall we will start. Hello, we'll start. First कि कौन crystals को who is already in practice of crystals, who is working with crystals. So we would be knowing कि हमको किस हिसाब से क्लास में आगे चलना है. ऑलरेडी जो क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हो या क्रिस्टल्स के बारे में पता हो. सीखा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्रिस्टल्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहे हैं. तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई हो जिसको क्रिस्टल्स के बारे में नहीं पता हो. चलिए लेट्स फॉर्मली स्टार्ट. दिया जी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ दीदी, हेलो. हेलो. हाँ दीदी, प्रेनिक क्रिस्टल हीलिंग सीखा हुआ है. प्रेनिक हीलिंग. ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल्स अगर हमको पता है कौन कहाँ पे कैसा है सबका, तो वी विल डू दैट वे. ठीक है, चलिए. तो अ फॉर्मल वेलकम एवरीवन. Myself Suman Ramani. I have been practicing tarot card reading, crystal healing, and pranic healing from last 6 years, and I think they have made my life beautiful. They have made my life change 360 degrees. तो मेरे को ऐसा लगता है कि I should be sharing what I have learned, yeah, what I have gained through all these modalities, especially pranic healing, crystals, and tarot. So here I am conducting a class on crystal and crystal healing. Today, being the first day, we will be talking on a very base level. क्योंकि अगर हम पहले दिन से ही क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज और क्रिस्टल क्या कर सकते हैं, कैसे उनको क्लीन करना है, चार्ज करना है, विदाउट नोइंग द प्रॉपर मीनिंग ऑफ इट, तो हमको कोई सेंस नहीं पड़ेगा. तो पहले तो सबसे पहले ये होता है कि क्रिस्टल्स नए बिल्कुल नहीं. ठीक है, बिफोर दैट आई लाइक टू invoke. हम invoke करते हैं and then we will start, because I think after invocation the energies flow better and we are able to channelize the information being given in a better way. Okay, so hands on your heart, smile on your face, and that's it. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, personally to my spiritual Guru Master Chok also, to his Guru Mahaguruji Meri, to all the great ones, holy Gurus, holy Masters, saints, archangels, holy angels, spiritual elders, angels and archangels of crystal healing and crystals. We humbly invoke you all for your priceless blessings. Bless us with knowledge and wisdom of crystals, so we are able to help use them for our and our families and everyone's benefit. Also invoking the blessings and the presence of angels and archangels of good network, good connectivity, to help us do this class with full ease and help us assimilate, help us understand all that is being taught in class. With God, all is possible. So be it, so be it, so be it. चलिए, a warm welcome everyone again. Let's get started. What are crystals? क्रिस्टल्स जब लोग सुनते हैं तो लोगों को लगता है क्रिस्टल्स बहुत नई सी कोई चीज है, जबकि क्रिस्टल्स आर ऑलमोस्ट इन यूज फ्रॉम द लास्ट 5000 6000 years. इस क्रिस्टल की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है. इवन क्रिस्टल्स वर यूज्ड व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर वर नॉट वाइडली यूज्ड. गोल्ड और सिल्वर के यूज से, गोल्ड और सिल्वर के एग्जिस्टेंस, नॉट एग्जिस्टेंस, पर गोल्ड एंड सिल्वर के यूज से भी पहले से क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो क्रिस्टल्स जो होते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में मिलते हैं. कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो धरती में, हमारे अर्थ की क्रस्ट में जो बहुत सारी चीजें होती है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस होती है, उनसे कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जिसके कारण वो फॉर्म होते हैं. बहुत बार बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मोल्डावाइट है, लावा स्टोन्स है. दे कम व्हेन द लावास गेट इरेक्टेड. जब
ज्वालामुखी फटते हैं, तो वो जब जहाँ पे जाके गिरते हैं और वो उस धरती पे जो वहां का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस चीज से भी हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं। सी के ओशंस के नीचे में भी जो अर्थ है और वहां पे पानी के कांटेक्ट में रह के वहां पे जो चीजें होती है, उनसे भी हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं, दे आर नॉट समथिंग मैन मेड, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स, some crystals are man made in nowadays। ऑल्सो जो आपको क्रिस्टल बहुत सुंदर दिखे और जो बहुत बिल्कुल पॉलिश से क्रिस्टल्स दिखे और जो आपको एकदम ऐसे सिमेट्री में दिखे, वो क्रिस्टल्स मैनमेड नहीं होते, वो मैनमेड होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते। तो अगर आप कभी क्रिस्टल्स खरीदेंगे, तो अगर बहुत सिमिलर बहुत सुंदर सा पीस है, बिल्कुल एकदम नाप तोल से बनाया हुआ है, तो वो क्रिस्टल्स रियल नहीं होते, प्लीज बी अवेयर। ऑल्सो क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए हम उनको अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ डू वी से दिस दैट दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी? बिकॉज वी नो दे कम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग एग्जिस्टेंस। अगर धरती के नीचे से निकल रहे हैं, तो धरती हमारी बहुत लाखों साल पुरानी है, उसके क्रस्ट में कोई चीज रही होगी, उसके क्रस्ट में कोई फॉर्मुलाइजेशन हुए हैं, जिसके कारण वो क्रिस्टल ने फॉर्म लिया। आज वो एक्सट्रैक्ट आज हुए हैं, पर वो थे वहां पे बहुत साल से। तो इतना जो धरती ने सारी चेंजेस देखी और जो उसकी क्रस्ट है जो इतनी प्योर है, जहाँ पे उतना हमारी सारी चीजों का लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि वो इतने साल तक वहां रह के भी डीके नहीं हुए, तो ऑब्वियसली दे हैव सम एनर्जी। Also, if they come from lavas, if they come from volcanoes, if they come from the bed of the oceans, obviously they are a source of energy. Then there is a vast history of crystals। जब हम crystals की बात करते हैं, तो उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। In the ancient times, in बहुत सारे cultures, जब जो इजिप्ट में जो मम्मीज को जब लोग वो लोग प्रिजर्व करते थे, तो उनके साथ वो लोग कार्नेलियंस और बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स को भी बरी करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो क्रिस्टल्स की एनर्जी में अगर हम उस डेड बॉडी को रखेंगे, तो इट माइट अगेन रिवाइव। तो क्रिस्टल्स के जो बेनिफिट्स है या क्रिस्टल के जो यूजेस है, वो उस टाइम से थे, एंड विद द इंटेंशन ऑफ दैट ऑल्सो। जो रोमन्स थे, वो टाइगर्स आई को यूज करते थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। एंड तब उसके बाद उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी हमारे पास है आज भी। अगर आप टाइगर्स आई की बात करोगे, तो वी यूज इट फॉर प्रोटेक्शन ओनली। टाइगर्स आए जब किसी को साइकिक अटैक्स का प्रॉब्लम हो, या टाइगर्स आए जब किसी को बहुत डर लगता हो, तो हम टाइगर्स आए ऐसे लोगों को देते हैं। ऑल्सो जब हम कार्निलियन की बात करते हैं, तो कार्निलियन आज हम वी विल टॉक अबाउट चक्रास ऑल्सो, कि कौन से चक्रा से कौन सा क्रिस्टल आता है। तो जब हम अपने सेक्रल चक्रा की बात करते हैं, जो सोर्स ऑफ हमारा वो है, या हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो सेक्रल चक्रा के लिए हम कार्निलियन यूज करते हैं। Anyone who is going through a rough phase due to their sacral chakra, hormonal imbalances होना, मंथली साइकिल्स का इम्बैलेंस होना, या बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तकलीफ होना, या फर्टिलिटी के इश्यूज में कार्नेलियन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, विच मीन्स की सोर्स ऑफ एनर्जी वाज देयर। इसलिए शायद इजिप्शियंस लोग अब कार्नेलियंस को बरी करते थे ममीज के साथ, तो उनको लगता था शायद इनके अंदर वापस से लाइफ फोर्स वापस आ जाएगी। ऑल्सो आप देखेंगे, जो पुराने जितने भी राजा महाराजा जो थे, जब वो क्राउन्स प्रॉपर नहीं भी पहनते थे, इवन जब वो कपड़े वाला भी टर्बन्स पहनते थे, तो दे यूज टू हैव सम स्टोन्स ऑन देयर हेड। तो वो स्टोन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पिंक और ब्लूज और ये नहीं होते थे, वो मोस्टली आप देखेंगे तो रेड कलर के होते थे। बहुत बार बहुत सारे क्रिस्टल्स आपको ब्लू सफायर्स दिखते थे। क्यों? क्योंकि वो वैसा काम करते हैं, रेड गिव्स यू एनर्जी, रेड गिव्स यू पैशन, तो इसीलिए वो वैसे करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो जब वो एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज देते, तो टेल यू टू वेयर सम जेमस्टोन्स। Gemstones and crystals are not very similar, and also not very similar also, and not very different also, क्योंकि जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स का ही और रिफाइंड फॉर्म होता है। उनकी जो क्लैरिटी होती है, उनका जो एनर्जी होता है, वो और रिफाइन होता है, इसलिए वो महंगे भी होते हैं, पर वो काम वही करते हैं। अगर बाई चांस किसी ने बोला हुआ आप पुखराज पहनिए, यू वेयर येलो सफायर, तो अगर टाइमिंग के लिए कोई नहीं पहन सकता, तो अगर आप सिट्रीन भी पहनेंगे, तो वो आपको मोर और लेस वही बेनिफिट देगा।
तो क्रिस्टल्स की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे उसमें वो आपको दिखेगा। इवन जैनिज्म में भी आप देखोगे तो उनके जो गुरु हैं उनके यहाँ पे भी आपको गोल्डन डायमंड्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा थर्ड आई चक्र है, ये हमारा ओपनिंग है, तो वहां पे आपको विजडम का ओपनिंग है, तो वहां के उसका वो उनका जागृत होता था, इसीलिए दे टेल यू, दे शो यू इन फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर आपने देखा होगा पुराने जमाने में या पुरानी आपने कोई पिक्चर, इवन अभी भी कोई पिक्चर देखी होगी, आपने अगर हैरी पॉटर देखी है तो उसका भी जो मैजिक बॉल है, अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो देयर इज अ क्रिस्टल। तो वो बॉन्ड में उतना पावर नहीं है जितना उसके ऊपर के क्रिस्टल में है, एंड वो क्रिस्टल की एनर्जी बॉन्ड के थ्रू चैनलाइज होके अपना काम करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रिस्टल्स कोई नई चीज है या क्रिस्टल्स कुछ गिमिकी प्रोडक्ट है या क्रिस्टल्स क्या कर रही है, तो क्रिस्टल्स आर देयर फ्रॉम मोर देन 5000 years old. They have their power, they have their energy, they have magical powers in them. What we need is we need to channelize those energy, we need to use those energies for our benefit. हमको क्रिस्टल्स को ट्यून करना आना चाहिए, हमको क्रिस्टल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना आना चाहिए। तो हम उनसे, हम भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम उनसे नहीं कर सके, बट इट शुड बी लीगल, इट शुड बी एन ऑथराइज्ड थिंग। आप क्रिस्टल्स को दूसरे के हार्म के लिए यूज करोगे, आप क्रिस्टल्स को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करोगे, तो दे विल नॉट वर्क एंड ऑल्सो दे माइट बैकफायर। तो आप अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली के फायदे के लिए, अपने क्लाइंट्स के फायदे के लिए उनको यूज करें तो आपको जरूर फायदे मिलेंगे। बट अगर आप उसको किसी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या किसी गलत चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो दे माइट बैकफायर। क्रिस्टल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को जब हम बोलते हैं या व्हेन आई सजेस्ट माय क्लाइंट्स टू हैव क्रिस्टल्स या यू शुड वेयर दिस क्रिस्टल फॉर दिस रेमेडी और फॉर दिस पर्पस, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हम कितने क्रिस्टल्स पहनेंगे, हम एक हाथ में कितने क्रिस्टल पहनेंगे, हम एक अपने कितने क्रिस्टल्स हम पहनेंगे। तो देयर आई टेल देम इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर क्रिस्टल को पहनो। क्रिस्टल को आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो। क्रिस्टल को आप पहन सकते हैं, क्रिस्टल को आप अपने घर में रख सकते हैं। यू विल गेट दी पीडीएफ दिया जी, डोंट वरी। बट आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई पॉइंटर्स बनाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट रीडिंग एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द पीडीएफ, आई एम टेलिंग यू द क्लस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं कुछ नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। You will get the PDFs, don't worry. Also, you will get the recording, so don't worry. ठीक है, तो where were we? हाँ, तो हम बहुत बार हमसे लोग पूछते हैं कि नहीं, एक स्लाइड पूछे, बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि हम कितने क्रिस्टल्स पहनेंगे, हम कितने वो रखेंगे। तो देयर इज अ सिंपल थिंग कि आप क्रिस्टल्स को अपनी डे टू डे लाइफ में आप उनको वेरियस फॉर्म्स में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड कि यू नीड टू वेयर देम ओनली, यू कैन कीप सम ऑफ द क्रिस्टल्स। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए क्रिस्टल्स पहन रहे हैं तो आप उसको अपने घर में, या आप अपने अगर फाइनेंस बिजनेस रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ठीक करना चाहते हैं तो यू कैन कीप देम एट योर ऑफिस और यू कैन कीप देम एट योर होम, यू डोंट नीड टू वेयर देम। बट अगर आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने मनी, अपने फाइनेंसिस के लिए अगर चाहते हैं बेनिफिट क्रिस्टल्स का, तो देन यू शुड बी वेयरिंग इट। बट अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ चीजें हैं, और जैसे अगर मेरे को कुछ चीजें हैं वो मैं रख सकती हूँ, कुछ पहन सकती हूँ, तो वी विल यूज दैट क्रिस्टल्स दैट वे आल्सो। मेनी टाइम्स आई टेल माय क्लाइंट्स कि आप ये चीज अपने घर में रख दीजिए, वो सबको बेनिफिट करेगा। अगर सबको एंगर का अगर प्रॉब्लम है तो वो काम करेगा। तो इट इज मल्टीपर्पज ऑल्सो, कि मैं वो रादर देन वेयरिंग दैट क्रिस्टल फॉर इनहैंसिंग माय रिलेशनशिप, आई कुड कीप इट इन माय लिविंग रूम, तो वो मेरे साथ मेरी फैमिली मेंबर्स को भी एक हो देगा। बट बहुत बार बोलते नहीं, एंगर इशू मेरे को ही और किसी को नहीं है, पर मैं इतने क्रिस्टल्स भी नहीं पहन सकता, मैं ऑलरेडी मनी के लिए या हेल्थ के लिए पहन रहा हूँ। In that case, you can tell them you can have baths with that crystals. Crystal baths are also very powerful. Immersing certain crystals, we will learn about that. Immersing certain crystals in your bath water and then having bath with that crystal will also give you the similar effect. ठीक है,
So there are multiple ways in which you can incorporate crystals. Also, if you need more than 4 or 5 crystals which you need to wear, you can keep them some in tumble form. You can wear them in jewelry form. You can wear them in bracelet form also. Sometimes you could also just keep them in your pockets and they will do their work. Also, you no need to wear the crystals daily. अगर आप 4 ब्रेसलेट पहन सकते हो पर आप एक दिन में 2 ही पहन सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि 4 दिन आप एक पहने, 4 दिन आप एक पहने, 4 दिन आप एक पहने, तो आपको सबका बेनिफिट मिलता रहेगा. That way you will align your energies also, and that way you will be able to reap the benefits of the crystals also. Okay, there are multiple ways in which you can use crystals. For example, if you want to use crystals for protection, if you want crystals for एनर्जी प्रोटेक्शन, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पहने, या जरूरी नहीं है उसको अपने साथ अपने प्रीमाइसेस में रखें. आप उसको अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं. जैसे अगर आपको ब्लैक टर्मलिन रखना है प्रोटेक्शन के लिए, आपको लगता है एक ब्लैक टर्मलिन मेरे घर में है पर एक मेरे को भी लगता है मेरे को प्रोटेक्शन है, तो आप उसको अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं. It will safeguard you from accident. It will safeguard you from all the nuisance of the road, and it will also shield you and protect you. So there are multiple ways. Also, जब हम making the most of the crystals की बात करते हैं, तो it is said कि crystals 2 टाइप से आपको काम करते हैं. एक होता है touching the crystals. It could be by way of wearing them. It could be by way of carrying them with you. ठीक है. एंड वन इज वेयरिंग द क्रिस्टल्स, कि आप उसको पहने रहो. जैसे मेरे को कुछ ब्रेसलेट्स पहने हुए, बट डिपेंडिंग ऑन माय मूड, डिपेंडिंग ऑन माय नीड फॉर दैट डे, आई चेंज माय क्रिस्टल्स. मैं सब क्रिस्टल्स रोज नहीं पहनती, अपार्ट फ्रॉम माय एनर्जी प्रोटेक्शन क्रिस्टल व्हिच इज दिस. I wear this daily. Whatever mood I am in, whatever I need, I will wear this. But मेरे दूसरे हाथ में मेरे पास I have more than I think 50 or some crystals, but I don't wear them. I will not be wearing the 50 crystals every day. तो मेरे को जब जो नीड होती है तो I keep changing them. तो ये मेरे ब्रेसलेट्स है. मैं रोज 3-4 जो मेरे को लगता है किसी दिन शायद एक भी, and I wear it. So that is okay. पॉइंट है आप उसको अपनी एनर्जी से ट्यून कर ले, आप उसके साथ थोड़ा टाइम बिताए, तो वो अगर मैं कोई क्रिस्टल को पहले जब पहन रही हूँ तो मैं उसको 21 दिन पहन लूँ, वो मेरी एनर्जी से ट्यून हो जाएगा. फिर मैं उसको 2-3 दिन पहनू, 2-3 दिन नहीं पहनू, 2-3 दिन पहनू, 2-3 दिन नहीं पहनू, तो वो मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से चार्ज है. तो अगर मैं नहीं भी पहनू उसको 3-4 दिन, तो वो काम करता रहेगा. और मैं एक दिन बाजार गई, मेरी आज ही सैलरी आई थी, मेरे को आज ही टाइम मिला, एंड मैंने सोचा आज जाके सारे क्रिस्टल्स ले लेती हूँ, एंड आई बॉट 10 ऑफ देम बाय चांस. मैंने 10 क्रिस्टल्स ले लिया और मैंने बोल दिया, मैंने उनको क्लीन करके चार्ज करके रख दिया, और आप उनको बोला कि आप मेरे लिए काम करें. They will work, undoubtedly they will work, but they will work on a lowest energy. क्यों? क्योंकि मैंने उनको लाया, मैंने उनके साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड किया, मैंने उनके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, और मैंने बस उनको कमांड करके रख दिया. दे विल वर्क अनडाउटली, बट उतना काम नहीं करेगा. सो आप 1-2 क्रिस्टल्स ले, उनको 21 दिन तक पहने, 42 डेज तक पहने. फिर जब आपको लगे उनके साथ आपकी एनर्जी वो हो गई है, अब आपके बिना भी वो अपना काम करते, देन यू कैन कीप इट, एंड देन यू कुड shuffle between whatever you want and whatever you need for. ठीक है. तो क्रिस्टल्स को only worn and they could work for you. Crystals can be touched, कि आपके घर में प्रीमाइसेस पे रखा हो, जैसे हमारे ऑफिस में कुछ क्रिस्टल्स हमेशा रखे रहते हैं. अब मैं इनको रोज नहीं टच करती, पर ये मेरी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, मैं यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरी एनर्जी में रहते हैं, तो दे हैव स्टार्टेड ट्यूनिंग देमसेल्व्स टू मी. ठीक है. ऑब्वियसली हम क्रिस्टल रिचुअल भी पढ़ेंगे कि हम अपने क्रिस्टल्स को अपने से ट्यून कैसे करें, हम क्रिस्टल्स को अपनी एनर्जी से कनेक्ट कैसे करें, उनको क्लीन कैसे रखें, उनकी एनर्जीज हमारे को मिलती है, हम उसके लिए क्या करें. वी विल लर्न ऑल ऑफ इट. Wearing crystals, it could be in form of pendants, it could be in form of earrings, it could be in form of bracelets and rings. Like I like to wear this pyrite की ring. ठीक है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पायराइट का ब्रेसलेट नहीं भी पहन पाऊँ, तो आई वेयर दिस पायराइट की रिंग. ऑल्सो इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ नेकलेसेस. जैसे किसी को बहुत बोलना होता है, या दे आर इन द आई ऑफ पब्लिक एवरी टाइम, एंड उनका जॉब ही है बोलना. टीचर्स हो गए, हीलर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, जिनको थ्रोट चक्रा पे बहुत स्ट्रेन आता है और उनका बिना थ्रोट चक्रा के काम नहीं चलेगा, तो आप लैपिस का, आप सोडालाइट का, आप टर्कोइज का
अपने गले में माला भी पहन सकते हो. इट विल कीप यू प्रोटेक्टेड. इट विल ऑल्सो शील्ड योर हील योर थ्रोट चक्रा, क्योंकि कंटिन्यू बोल के हमारे थ्रोट चक्रा पे भी प्रॉब्लम. तो आपको क्रिस्टल्स कैसे यूज करने हैं, आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, दैट विल कम विथ यूज, दैट विल कम व्हेन यू विल बिकम इनोवेटिव विथ क्रिस्टल्स. ठीक है. नेक्स्ट, but in any ways the crystal will work in both the ways. मतलब आप उसको पहने या रखें, कुछ काम करेगा, आपको उनको अपनी फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना पड़ेगा. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी क्रिस्टल्स की, आप सब क्रिस्टल्स को एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते. एंड नोइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको क्रिस्टल्स को क्लीन करना पड़ेगा, आपको उनको स्पेसिफिक तरीके से चार्ज करना पड़ेगा. आप सब क्रिस्टल्स को एक जैसा नहीं धो पाएंगे, आप सब क्रिस्टल्स को एक जैसा चार्ज नहीं कर पाएंगे. जैसे सिलेनाइट फॉर एग्जाम्पल, आप सिलेनाइट को पानी में नहीं डाल सकते. ऑल्सो सिलेनाइट को उतनी क्लेंजिंग की जरूरत नहीं होती. अगर आप सिलेनाइट को क्लेंज नहीं भी करेंगे तो वो अपने आप को क्लीन करता रहेगा. पर वो अपने आप को क्लीन करता रहेगा, पर तो भी अगर आप उसको थोड़ी देर सनलाइट में रख दे, या आप उसको आसपास सेज जला दे, धुआं जला दे, तो वो अपने आप को और फास्ट क्लीन करेगा. जैसे आपने सिलेनाइट देखा होगा, सिलेनाइट बहुत सारे फॉर्म में आता है. आई हैव दिस सिलेनाइट की नाइफ. आई प्रिफर कटिंग माई कॉर्ड्स विद दिस नाइफ. एट द एंड ऑफ द डे, जब रात को मैं घर जाती हूँ, सोने का टाइम होता है, तो आई प्रिफर कटिंग माई कॉर्ड्स विद द सिलेनाइट की नाइफ. क्यों? क्यों? मैं कभी कभी अपने हाथ से भी कट कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम. पर कभी कभी मेरी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं होती है, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है आई गेट कि मैं ये एनर्जी को कट करके वेयर एम आई डिस्पोजिंग इट. तो आई प्रेफर यूजिंग अ नाइफ ऑल्सो. पर अगर मैं रोज अपनी नाइफ से इसको कट करूँ, प्रीवियस अगर मैं रोज अपनी नाइफ को इससे कट करूँ, कॉर्ड्स को इससे कट करूँ, अगर मैं रोज अपनी कट करूँ, तो इसको भी क्लीनिंग की जरूरत है. मैं रोज इसको निकालू और बंद करके रख दूं, तो वो काम करेगी. सिलेनाइट है, उसका काम है, वो अपने आप को क्लीन कर लेगी. पर अगर मैं इसको थोड़ी देर सनलाइट में रख दूं, मैं अगर इसको थोड़ी देर इंसेंस में रख दूं, तो ये और इफिशिएंटली काम करेगी, ये और बेटर काम करेगी. पर अगर मेरे को क्लियर क्वार्ट्ज को क्लीन करना है, या मेरे को अपनी हीलिंग बॉन्ड को, या मेरे ऑफिस में जो क्रिस्टल रखा हुआ है, बाई चांस क्लियर क्वार्ट्ज रखा हुआ है, ठीक है, मेरे को इसको क्लीन करना है, तो मैं इसको नमक पानी में भी क्लीन कर सकती हूँ. इट विल वर्क दैट वे ऑल्सो. ऑल्सो जब आप क्रिस्टल्स लेंगे, तो आपको समझेगा कि कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, कौन सा सही है. कोई कोई क्रिस्टल आप देखेंगे जो बहुत शाइन करते हैं, पर तो भी वो नकली होते हैं. कोई कोई क्रिस्टल आपको लगेगा बिल्कुल शाइन नहीं करते, बट इवन दे आर असली. तो नेवर गो ऑन द फर्स्ट लुक ऑफ द क्रिस्टल दैट यू विल बी बाइंग, क्योंकि आपको नहीं समझेगा. हर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी अलग है, हर क्रिस्टल का मैकेनिज्म जिससे वो बनता है वो अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कार्नेलियन का ब्रेसलेट. आई होप दिस इज यू आर एबल टू सी दिस. ठीक है, ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट है. इसके आर पर आपको लाइट दिखेगी, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, बट दिस इज अ गुड क्वालिटी कार्नेलियन. ठीक है. वहीं पे ये एक रोडोक्रोसाइट का ब्रेसलेट है, पर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है. ये वाला, ये ओपेक है. पर अब इनमें से अगर मैं बोलूं कि क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंट और बहुत शाइनी होने चाहिए, तो विल इट मेक सेंस? नो. सम क्रिस्टल्स कैन बी ट्रांसपेरेंट, सम क्रिस्टल्स कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट. फिर वही मेरे पास एक ये रोज क्वार्ट्ज का है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा वो है, ये ओपेक है. दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वालिटी क्रिस्टल. ठीक है. तो क्रिस्टल्स की शाइन, आपको उसको पकड़ के आपको एनर्जी कैसी फील हो रही है, जस्ट डोंट गो कि आपके आईज को बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर कलर है, बहुत अच्छा दिख रहा था, पूरे परफेक्टली एक जैसा ऑरेंज कलर था कार्नेलियन का, मैंने वो ले लिया. कोई भी क्रिस्टल जो अच्छी क्वालिटी का है, उसके सारे के सारे बीज, या उसका पूरा का पूरा स्पेसिमेन एक जैसे कलर का, एक जैसे शेड का नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये सिट्रीन है. दिस इज अ रॉ फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल, जिसको हम जियोड भी, जियोड नहीं है, पर ये रॉ फॉर्म है. पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी बहुत सारे शेड्स है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं पे इस जो स्पाइक्स है वो बड़ी है, कहीं पे छोटी भी है. बट दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी का सिट्रीन.
तो नेवर एवर हो कि बहुत सुंदर दिख रहा है, सारा पूरा एक जैसा दिख रहा है, तो दिस माइट बी गुड। जितना ज्यादा एक जैसा, जितना ज्यादा शाइनी, जितना आपको सॉफ्ट टू टच लगा अगर क्रिस्टल, तो उतना वो नकली होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, स्पेशली जो रॉ वाले क्रिस्टल्स है। जैसे आप ये भी देखेंगे, ये मेरा एमेथिस्ट है, ये सॉफ्ट नहीं लगेगा, खुरदुरा ही लगेगा, थोड़ा सा चुभेगा नहीं मेरे हाथ को, पर दिस विल बी बिट रफ। ठीक है, पर अगर ये बहुत सुंदर सा एकदम बिल्कुल अलाइड रहे, तो वो क्रिस्टल रियली हो सकते हैं। प्लीज प्लीज कीप इट माइंड। ऑल्सो कलर, बहुत सारे क्रिस्टल्स के कलर जो होते हैं वो मिक्स्ड शेड ही रहेंगे, एकदम एक जैसा कलर नहीं रहेगा। और जितना क्लियर रहेगा क्रिस्टल, जितना उसके आर पार दिखेगा, जो क्रिस्टल्स आर पार दिखने वाले होते हैं, उतना वो अच्छा रहेगा, उतना वो क्रस्ट पे डीप से आएगा। जैसे आई कुड शो यू, आई हैव अ आई हैव अ क्लियर क्वार्ट्ज, ये वाला, wait I'll show you amethyst, नहीं दुकान पे एक amethyst है, I'll show you an amethyst, वो भी amethyst है एंड ये भी amethyst है। इसका कलर देखिए, डार्क कलर है, एकदम पर्पल कलर है। ठीक है, तो ये जो है, ये धरती के और नीचे वाले पोर्शन से निकला हुआ होगा, क्योंकि जितना टाइम वो क्रिस्टल अंदर रहा होगा, उतना उसको सनलाइट का एक्सपोजर, वाटर का एक्सपोजर, बाकी सारे बाहर के एक्सपोजर कम हुए, इसलिए उसका कलर्ड रिटेन है। आप उसका बैग भी देखोगे तो कुछ ऐसा है, ये वाला। पर वही मेरे पास एक और एमेथिस्ट है, जिसका कलर बहुत लाइट है, दैट भी जो अपर लेयर का कहीं ना कहीं एमेथिस्ट होएगा, जिसको पानी, सनलाइट, धूप, सब चीज का फर्क पड़ा होगा, और उसका बैक भी आपको अलग दिखेगा। ये भी एक एमेथिस्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एमेथिस्ट एंड दिस इज ऑल्सो एमेथिस्ट। अब अगर कोई ले पर्सन है तो वो बोलेगा ये दो अलग अलग क्रिस्टल है, पर ये दोनों सेम, ये थोड़ा डीपर है, ये वो है। तो हर क्रिस्टल में आपको कलर्स दिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, यू कैन बाय क्रिस्टल्स। उससे एज सच बहुत ज्यादा पोटेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ऑब्वियसली, डार्कर शेड है, जितना बहेगा, जितना अंदर की क्रस्ट है उतना बहेगा रहेगा, उतना ज्यादा पावरफुल काम करेगा। पर ऐसा नहीं है कि ये क्रिस्टल काम नहीं करता, ये भी वही काम करेगा, क्योंकि आप इसको चार्ज करोगे, आप इसको क्लीन करोगे, आपको पता है आप उस पर कितनी एनर्जी डाल रहे हो, उस हिसाब से वो काम करेगा। बट ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में आपको आप यू कुड बी स्पेक्टिकल की इतने महंगे क्रिस्टल्स डू, विल दे वर्क और विल दे नॉट वर्क, तो बाय सच क्रिस्टल इज ऑल्सो। ये मेरे स्टार्टिंग क्रिस्टल्स है, जब मेरे को भी लगता था क्रिस्टल स्टार्ट करने के लिए, मेरा आई वाज वेरी गुड विद क्रिस्टल्स, आई वाज वेरी आल्सो रेक्युलेट कि मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं। तो मैंने ये लिया था, जब मैंने उनका पावर देखा, मैंने उनका मैजिक देखा, तो आई हैव स्टार्टेड बाय दीस क्रिस्टल्स। ठीक है, ऑल्सो कोई कोई क्रिस्टल्स होते हैं जो ब्रेक बहुत इजीली हो जाते हैं, जैसे जो क्रिस्टल्स है जो पानी में नहीं जाएंगे, मोस्टली जो क्रिस्टल्स आइट पे खत्म होते हैं, सिलेनाइट, मलाकाइट, कैल्साइट, एंजेलाइट, वो जो सारे क्रिस्टल्स होते हैं वो पानी में नहीं डालने चाहिए, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड दे माइट टेंड टू ब्रेक ऑल्सो। बट उससे वो क्रिस्टल असली है या नकली है वो नहीं बोलता। पायराइट इज ऑल्सो आइट, पर पायराइट का क्रिस्टल उस पानी में डालोगे तो वो रस्ट होना चालू हो जाएगा, आपको दिखेगा उस पर जग लग रही है, टूटेगा नहीं पर जग लग रहा है, चालू हो जाएगा। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप कौन से क्रिस्टल्स को कैसे हैंडल करें। पर अगर कोई क्रिस्टल बहुत जल्दी सॉफ्ट होकर टूट रहा है, तो इट डज नॉट मीन वो नकली है, शायद उसकी टेंडेंसी ही वैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया। ऑल्सो कोई कोई क्रिस्टल्स आपको एसिडिक रिएक्शंस देंगे, जैसे हमने पायराइट का पढ़ा, वो आपको टूटेगा नहीं, वो आपको कुछ नहीं, पर वो एसिडिक होने के कारण रस्ट हो जाएगा। बहुत सारे आपको और भी क्रिस्टल्स दिखेंगे जो कौन है, जो आपको टाइम के साथ लगेगा कि वो रस्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि आपको उनको उतना पानी में नहीं रखना, या आप उनको 5-10-15 मिनट से ज्यादा पानी में नहीं रख सकते। ठीक है, वी विल लर्न दैट ऑल्सो, क्योंकि
अगर आप क्रिस्टल्स को क्लीन नहीं करोगे तो आपके क्रिस्टल्स की स्पीड कम हो जाएगी, उनकी जो एनर्जी है काम करने की वो कम हो जाएगी। देन हाउ टू क्लेंस दी क्रिस्टल्स, दिस इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस। बिकॉज अगर आप बाजार गए, आपने क्रिस्टल लाया, आपने क्रिस्टल ला लिया, आपने ये एक क्रिस्टल देख के एक क्रिस्टल तो नहीं लिया होगा, आपने 10 देखे होंगे। आपने अपना टेस्ट, आपने अपना बजट, आपने अपनी स्पेस सब कुछ देखा होगा कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मेरे ऑर्डर पे इतना जगह नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं ले पाऊंगी, मैं छोटा ले लेती। पर आपने उसको देखा होगा, आपने उसको एडमायर किया होगा, अब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये ले लूंगी, या मेरे पास जगह होगी तो मैं ये ले लूंगी। दैट मीन्स आपने कोई ना कोई ऐसी एनर्जी दी जो वो क्रिस्टल में गई होगी, आपने उसको लिया या नहीं लिया दैट इज सेकेंड थिंग, पर वो क्रिस्टल में होगी। और क्रिस्टल्स का हमको पता है कि वो दे एब्जॉर्ब एनर्जी। क्रिस्टल्स में अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनको सिखाते हैं ABCD, डांसिंग, सिंगिंग, वॉट, फिर आप उनको बोलते हैं आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, आप उनको ABCD बोल के बताना, या आपने ये वाला डांस किया, बहुत अच्छा किया, आपको जब वो आएंगे गेस्ट तो आप उनके सामने भी उनको डांस करके सिखाना, तब बच्चा क्या बोलता है, बिल्कुल, यहाँ उसकी बड़ी वो एंथुजियास्टिक भी होता है। पर जैसे ही लोग आते हैं, वो बच्चा अगर उसको अपना कंफर्टेबल नहीं लगा तो वो नहीं मानेगा, आप उसको कितना ही बोलो, आप उसको कितनी भी लालच दे दो आइसक्रीम की, चॉकलेट की, अगर उस बच्चे को वो काम नहीं करना है तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास अपनी थिंकिंग है, अपने लॉजिक से अपनी रीजनिंग है, उसको कंफर्टेबल नहीं लगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसने वो काम नहीं किया। पर क्रिस्टल्स ऐसे नहीं होते, क्रिस्टल्स के पास अपनी कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है। अगर आपने इसको अपनी एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से मैच किया, आपने इसको कुछ कमांड दिया तो वो करेगा, वो उसको करना ही है। आपने उसको गुड कमांड दिया, बैड कमांड दिया, रॉन्ग कमांड दिया, वो फिर हमारी प्रॉब्लम है, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। अब अगर जैसे एमेथिस्ट है और मेरे को अगर नींद का प्रॉब्लम है बाय चांस, एमेथिस्ट इज बाय द वे वेरी गुड फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स। किसी को रात को नींद का प्रॉब्लम है या किसी को रात को नाइट में इसका प्रॉब्लम है, तो एमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। अब बाय चांस मैंने एमेथिस्ट लिया और मैंने क्रिस्टल को, एमेथिस्ट को बोल दिया कि हेल्प मी स्लीप बेटर, या हेल्प मी रिमूव माय नाइटमेयर्स एंड हेल्प मी विद गुड स्लीप, अभी दोपहर शाम को 5 बजे, और अगर इसने अभी मेरे को ऐसे नींद वाले झोंके देना शुरू कर दिया, तो इसकी गलती है कि मेरी गलती? मेरी गलती है। उसको क्या पता अभी कब टाइम हुआ है, मेरा सोने का टाइम कब हुआ, इसको अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है। पर मैं इसको बोलूंगी कि रात को व्हेन आई गो टू स्लीप या आफ्टर 5 आवर्स, प्लीज हेल्प मी स्लीप एंड डू दिस एंड डू दैट फॉर मी, तब वो करेगा। ये मेरी सही इंफॉर्मेशन। सिमिलरली जब हम क्रिस्टल लेने जाते हैं तो हम उसको एडमायर करते हैं, हम उसको देखते हैं, हम उस पर बजटिंग करते हैं, फिर हम कोई पीस लेते हैं, कोई पीस हम नहीं लेते, पर हम अपनी एनर्जी उस क्रिस्टल को दे रहे हैं, और उसको अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होने के कारण उसको नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है, तो वो सब चीजें एब्जॉर्ब करता है। एंड फाइनली जब आप कोई क्रिस्टल लेते हो और आप अपने घर लेके आते हो, तो उसमें आपके पहले बहुत सारे इम्प्रिंट्स रहते हैं। किसी ने इसको देख के बोला होगा ये तो बहुत छोटा है, मेरा बजट इससे ज्यादा है। किसी ने बोला होगा ये बहुत बड़ा है, मेरा बजट इससे बहुत कम है। किसी ने बोला होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, किसी ने बोला होगा मेरे को मजा नहीं आ रहा है, और अपने हाथ में रख के बोला होगा। तो ये सारे इम्प्रिंट्स इसके अंदर होएगी। आपने लिया तब आपने बोला, मैंने पढ़ा कहीं कि नींद के लिए होते हैं, पर मेरे को नींद नहीं आती तो मैं लेके आया, देखता डज दिस वर्क और डज दिस नॉट वर्क। आपने भी एक इम्प्रिंट दे दिया, ये क्या हो गया, ये काम करेगा, इसको क्या पता है, इसको क्या करना है, इसको बताना पड़ेगा। आपने ला लिया, बेड साइड पे रख लिया कि मेरे को आज से नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको और नींद में तकलीफ होने लगती। बाय, क्योंकि आपने इसको क्लीन नहीं किया, आपने इसको अपना इंटेंशन नहीं बताया। इंटेंशन नहीं बताना है सेकेंडरी, आपने इसको क्लीन नहीं किया इस प्राइमरी। आपने इतने लोगों के इम्प्रिंट्स थे वो लाके अपने बेड साइड पे रख दिया, आपको और नहीं समझ आ रहा रात को आपको हो क्या रहा है। इसीलिए the first thing when you bring crystals home is you should clean it. Cleaning is very necessary, even more important than programming. प्रोग्राम आप अगर एक बार क्रिस्टल को नहीं करोगे, हाँ यस, सेलर का, माइनर का, जो उसको लेके आया हो,
का सबका सबका इम्प्रिंट रहेगा उसके ऊपर। एंड अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो आपको वो सारे वैसे ही चीजें आपके दिमाग में घूमेगी। तो आप अगर क्रिस्टल को एनर्जाइज कर ले तो वो और अच्छे से काम करेगा। और अगर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी ही है, एमेथिस्ट की प्रॉपर्टी है, वो आपको रिलैक्स करेगा, आपको क्राउच चक्रा को शांत रखेगा, तो वो अपना काम अभी भी करेगा। पर अगर आप इसको प्रोग्राम कर दोगे तो और बेटर करेगा। पर अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो रादर आपको और तकलीफ दे सकता है। तो क्लीनिंग इज वेरी 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 नेसेसरी, एंड क्लीनिंग वंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओ इज नॉट इनफ, सॉरी। आपको उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा। जैसे हम नहाते हैं और खुद को प्योर रखते हैं तो हमारी एनर्जी बॉडी सही चलती है, हमारे को फ्रेश लगता है। सिमिलरली अगर आप क्रिस्टल को क्लीन रखेंगे अपने रूटीन के हिसाब से, कितने टाइम पे आप उसको रख सकते हैं धो के, तो उतना ज्यादा आपको काम करेगा। नहीं तो क्रिस्टल अपना काम करते रहेंगे पर आपको ऐसे लगेगा कि उनकी जो रेट ऑफ गिविंग यू रिजल्ट्स हैज लेसेंड। इसलिए कीपिंग देम क्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अगर क्रिस्टल्स लाए हैं तो हम उनसे एक स्पेसिफिक रिजल्ट एक स्पेसिफिक टाइम में चाहते हैं, पर हम उनको क्लीन करना चाहते नहीं है टाइम पे। हमने सोचा आज कर लिया, 6 महीने बाद करेंगे, तो वो क्रिस्टल स्टार्टिंग में आपको बहुत फटाफट रिजल्ट देगा, बाद में वो आपको नहीं देगा। इसीलिए क्लीनिंग बहुत सारे तरीकों से होती है। क्लीनिंग के हम ऑलमोस्ट 10-11 तरीके पढ़ेंगे डिटेल में क्लास में। बट क्लीनिंग मून लाइट में भी होती है, फुल मून की लाइट में क्लीनिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो फुल मून लाइट में अगर आप अपने क्रिस्टल्स रख दें तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सनलाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पर कुछ क्रिस्टल्स आप सनलाइट में नहीं रख पाएंगे, कुछ क्रिस्टल्स सनलाइट में, जैसे सिलेनाइट है वो सनलाइट में बहुत अच्छा क्लीन होएगा। ऑल्सो आप अगर बहुत महंगे क्रिस्टल्स खरीदते हैं और आप उनको सनलाइट में रखेंगे तो भी दिक्कत होगी क्योंकि सन की एनर्जी से वो फेड हो जाएंगे। तो सनलाइट इज अ गुड थिंग फॉर क्रिस्टल्स बट इन अ लिमिट। एक्सक्यूज मी। ऑल्सो स्मोक बाथ्स, जो सेज होते हैं, सेज बंडल्स होते हैं, इंसेंस स्टिक्स होती है, एक्सक्यूज मी, धुआं करके आप क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं क्योंकि विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मोक जो, एक्सक्यूज मी जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, चलो। तो सनलाइट में आपको अगर क्रिस्टल्स को रखना है तो आपको उनको बहुत ध्यान ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो वो फेड हो जाएंगे। सिमिलरली स्मोक, जब हम धुआं करते हैं, हम अपने घरों में भी टाइम टू टाइम हमको लगता है हमारे घर में हवा नो है या हम धूप बत्ती करते हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो आप उससे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होती है, जो स्मोक निकलती है वो जहां स्टैग्नेंट एनर्जीज होती है वो उनको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो स्मोक बाथ इज वेरी गुड। तो क्रिस्टल, स्पेशली वो क्रिस्टल जिनको आप सनलाइट में, मूनलाइट में, या आप जिनको पानी में क्लीन नहीं कर सकते तो आप उनको अगरबत्ती से, सेक से क्लीन कर सकते हैं। देन राइस पुल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेज ऑफ क्लीनिंग द क्रिस्टल्स, क्योंकि हमको पता है चावल जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप राइस के बोल में, या आपने सुना होगा कभी मोबाइल में पानी चला जाए तो मोबाइल को अगर चावल के डब्बे में रख दो तो उसमें जो एक्सेसिव पानी होता है तो वो चावल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चावल इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जीज। तो अगर आप चावल में अपने क्रिस्टल्स को रख दे, स्पेशली अगर ब्राउन राइस में आप कर सके तो वो बहुत अच्छा काम करता है। सिमिलरली डिग इन सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट में या सॉल्ट वाटर में आप उसको रखेंगे तो वो क्लीन करेगा। सॉल्ट इज वेरी एक्सीलेंट इन क्लीनिंग क्रिस्टल्स बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमूव ऑल दी साइकिक अटैक्स, ऑल दी ओवर द टाइम आपने जो उसको कमांड देके रखा होएगा और उसमें जो नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करी होएगी
तो उसको हेल्प करने में सॉल्ट बहुत अच्छा काम करता है। फिर रनिंग विथ प्लेन वाटर इज गुड, बट रनिंग विथ प्लेन वाटर अलोन इज नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि प्लेन वाटर से आप कितना क्लीन कर लोगे क्रिस्टल को, इसलिए आपको उसको कोई और तरीका प्लस अ रनिंग वाटर विल डू गुड। डिपेंडिंग सॉल्ट वाटर, जैसे सॉल्ट है वैसे सॉल्ट वाटर है, बस बहुत ज्यादा आप क्रिस्टल्स किसको सॉल्ट पे रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते, that we will learn according to crystals slide. Also there are other crystals जिसके साथ आप क्रिस्टल्स रख के उनको चार्ज कर सकते हो। जैसे आप सिलिनाइट के साथ दूसरे क्रिस्टल्स को रखोगे तो वो दूसरे क्रिस्टल्स को भी क्लीन करेगा, खुद को भी क्लीन करेगा। ऑल्सो ऐसे और भी क्रिस्टल्स होते हैं जिनको आप, अगर आपके पास बहुत बड़ा चंक है क्लियर क्वार्ट्ज का, तो अगर आप उसमें दूसरे छोटे छोटे क्रिस्टल्स रखोगे, या आपका एमेथिस्ट का बहुत बड़ा जियोड है, एक्सक्यूज मी, एमेथिस्ट का बहुत बड़ा जियोड है, तो आप उस पर अगर अपने बाकी छोटे क्रिस्टल रखोगे तो देख लीजिए डिगिंग इन सॉइल, क्योंकि मोस्टली हमने देखा जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट से ही आते हैं। तो अगर हम वापस उसको सोर्स पे रख दें, जैसे हम हैं, हम पूरा दिन कंप्लीट करने का हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के पास, अपनी मदर के पास बैठे और हम रिचार्ज हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप क्रिस्टल्स को भी अर्थ में बरी कर सकते हैं, जिनके खुद के घर है, जिनके पास खुद की जमीन है, यू कैन डू दिस। या आई प्रिफर, मैंने अपने घर में एक खाली गमला रखा हुआ जिसमें मैंने मिट्टी डाली हुई है, मैं वंस इन अ व्हाइल अपने क्रिस्टल्स उस पे डालूंगी कि they get the energies of mother earth and they clean themselves, क्योंकि obviously जो उनका सोर्स है जहां से वो आए हैं उसमें जाके वो बहुत अच्छा क्लीन हो जाएंगे। देन देयर इज सिंगिंग पूल्स, ये सारे तरीके आप उन क्रिस्टल्स के लिए यूज कर सकते हो जो पानी में नहीं जा सकते, या अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उनको पानी में डाल सोक करे, धुआं करे, तो दिस इज दैट, बट डू नॉट चेंज इट फॉर द मोर ऑब्वियस वेज ऑफ क्लीनिंग द क्रिस्टल। अगर आपके पास टाइम है आप सॉल्ट वाटर में डाल सकते हैं, आपके पास टाइम है आप उनको सॉल्ट में बरी कर सकते हैं, इंसेंस कर सकते हैं, तो प्लीज यूज दोस थिंग्स। सिंगिंग बोल इज ऑल्सो गुड तरीका, क्योंकि जब सिंगिंग बोल की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज गुड फॉर प्यूरिफिकेशन। सिमिलरली सिलराइट की हमने बात किया। देन देयर आर बेल्स, सबके पास सिंगिंग बोल्स नहीं होते, पर हमारे घर में पूजा की घंटी होती है, तो पूजा की घंटी के वाइब्रेशन से भी आप अपने क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी प्यूरिफिकेशन का काम करती है, इसलिए हम घर में घंटी बजाते हैं तो हमको लगता है कि एनर्जी प्यूरिफाई होती है। फिर इंसेंस स्टिक्स, सेम एज सेज स्टिक्स, वो काम करेंगे। बाय द वे वी विल बी लर्निंग ऑल दीज वेज, एंड क्लीन करते समय हम कौन सी प्रेयर्स बोलेंगे जिससे वो और इफेक्टिवली क्लीन हो, वी विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो। देन देयर इज रेन वाटर। रेन वाटर आई वुड सजेस्ट कि जब अभी बारिश का मौसम है तो आप रेन वाटर अगर इकट्ठा करके रख सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर। तो जो चीज नेचर से आती है, जैसे हमने पढ़ा कि अर्थ में, सॉइल में वापस क्रिस्टल्स को डाल के आपको उनको रिचार्ज बहुत अच्छे से होते, वो डीपर लेवल पे रिचार्ज होते हैं, वैसे ही सेम अगर आप रेन वाटर से क्रिस्टल्स को क्लीन करेंगे, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट सोर्स ऑफ नेचर, तो वो बहुत अच्छे क्लीन होंगे। देन देयर इज क्रिस्टल स्प्रे व्हिच वी विल लर्न इन द क्लास, यू कैन यूज दैट। ऑल्सो देयर इज इंटेंशनल क्लीनिंग, बट आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग इट कि मेरा इंटेंशन है कि मेरे क्रिस्टल्स पानी में बारिश में बाहर रखे हुए और वो क्लीन हो रहे। डू दिस ओनली एंड ओनली अगर आपके पास जेन्युइनली टाइम नहीं हो, या आप कहीं गए हुए हो और आपके क्रिस्टल्स आपको क्लीन करने का टाइम नहीं होता। आप जितने शॉर्टकट्स दोगे क्रिस्टल्स की पोटेंसी आप उतनी कम करेंगे, जितना शिद्दत से आप क्रिस्टल्स के साथ काम करोगे उतना वो आपको अच्छी एनर्जी देंगे। तो इंटेंशन क्लीनिंग इज अ वे ऑफ इंटेंशन कीपिंग एन इंटेंशन की आई एम कीपिंग माई इंटेंशन, क्योंकि अब बहुत बारिश आ रही है नागपुर में, तो मेरे जितने क्रिस्टल्स है वो टेरेस पे रखे हुए और पानी बारिश का उनमें जा रहा है और वो क्लीन हो रहे हैं। दिस इज इंटेंशन क्लीनिंग, बट दिस शुड बी योर लास्ट रिसोर्ट, नॉट योर फर्स्ट। पीपल मिस्टेक इट एंड पीपल टेक इट एज द फर्स्ट रिसोर्ट ऑफ क्लीनिंग। आई वुड नेवर सजेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट
ये नहीं करना है अभी, हाउ टू प्रोग्राम नहीं करना, नहीं अभी नहीं करना। हाँ, वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू प्रोग्राम द क्रिस्टल्स, बट जब हमको चेंज कर, हम ये तब करेंगे जब हमको क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर हमको क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी नहीं समझी तो आप कौन से क्रिस्टल को कैसे प्रोग्राम करोगे? आप एमेथिस्ट को क्या प्रोग्राम दोगे, आप क्लियर को क्या प्रोग्राम दोगे, आप मनी के लिए कैसे क्रिस्टल को प्रोग्राम दोगे, और हेल्थ के लिए कैसे दोगे? तो जब तक हमको क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता तो हम उनको कैसे प्रोग्राम करेंगे? ऑल्सो देर आर वेरियस क्रिस्टल शेप्स एंड फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रिस्टल्स। सबका अपना यूनिक वो है। अगर अभी आपको किसी की हीलिंग करनी है, या if you work in Reiki, or if you work in Pranic healing, if you work in any of these modalities, आपको पता है कि उसमें बहुत सारे सिंबल्स, या आपको बहुत सारे सिंबल्स आप समझाते हैं। हम लोग ने भी सिंबल्स के बारे में डाला हुआ है। तो उनको बनाने के लिए यू कैन ऑलवेज यूज योर फिंगर्स, बट यूजिंग अ वॉन्ड इज फार बेटर। जैसे मेरे को अगर लीगो सिंबल्स बनाने होते हैं तो आई ऑलवेज यूज अ वॉन्ड। ये मेरी वॉन्ड है, दिस इज ब्लैक ऑब्सिडियन। Why do I use a black obsidian? क्योंकि ब्लैक ऑब्सिडियन एनर्जी प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो मेरे को अगर करना है, या मेरे को सडनली कहीं पेन हो रहा है, मेरे को अपने आप को एनर्जी दे दी है, मेरे पास दूसरे कोई क्रिस्टल नहीं है, मेरे पास वॉर्ड, अगर मेरे पास और भी है पर मेरे पास वॉर्ड है, तो आई प्रिफर कि मैं अपने उस पार्ट पे उसको वॉर्ड को यूज करूँ और हीलिंग करूँ। ठीक है। Then there are single pointed generators, there are double terminators, polished terminators। जैसे single pointed generators ये होते हैं। अब ये क्या काम करेंगे, ये आपको क्या हेल्प करेंगे, मत चिंता करो, ये क्या आपको हेल्प करेंगे, वी विल लर्न दैट ऑल्सो। बाय द वे, दिस इज अ क्लियर क्वार्ट्ज विथ पायराइट। आप देख सकते हैं विजिबल, ये वाले पोर्शन में आपको इसके पायराइट के इंक्लूजन भी दिख रहे होंगे। तो दिस इज नॉट क्लियर क्वार्ट्ज, इट इज पायराइट ऑल्सो। ठीक है, दिस इज अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट money, and also you want ways to make money, so it is a very beautiful crystal, clear quartz with infusions of pyrite। ठीक है। देन देर आर डबल टर्मिनेटर्स। डबल टर्मिनेटर्स नॉर्मल क्रिस्टल्स होते हैं जिसके दोनों, जैसे ये एक सिंगल पॉइंट है, वैसे वो डबल पॉइंट होता है, दोनों साइड में पॉइंट होता है। तो वो क्रिस्टल्स आपको कब काम करते हैं, जब आपको कहीं से एनर्जी लेनी है और आपको देनी है। अगर मैं अपने क्लाइंट की हीलिंग कर रही हूँ, तो मेरे को अगर ऊपर डिवाइन से एनर्जी चाहिए, तो वो क्रिस्टल के थ्रू मैं ले भी लूंगी एक पॉइंट से, और नीचे वाले पॉइंट से मैं अपने क्लाइंट के लिए उसको डायरेक्ट भी कर दूंगी। वी विल बी लर्निंग ईच वे ऑफ इट in detail, don't worry। Then there are polished generators, जिसको हम एक्सट्रैक्टर्स भी बोलते हैं। ये प्राणी के लिए भी बहुत यूज होते हैं। ये वाला ऑल्सो, इसके बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिनसे आप किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जगह डायरेक्ट करके आप वहां पे भी एनर्जी डायरेक्ट कर सकते हो। देन देयर आर क्रिस्टल वॉन्ड्स, जो मैंने आपको दिखाया। ऑल्सो क्रिस्टल वॉन्ड ऐसी भी आती है। दिस इज अ लैब्राडोराइट बाय द वे। इसमें आपको ब्लू फ्लैशेस दिख रहे होंगे कहीं। ठीक है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल लैब्राडोराइट। अगर आपका काम है कि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, आपको अपनी बात को फॉरवर्ड करनी पड़ती है, आपको फोकस चाहिए, तो लैब्राडोराइट बहुत अच्छा काम करता है। देन देयर आर क्लस्टर्स, ऑब्वियसली ये क्लस्टर है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्लस्टर है। क्लस्टर्स आपको काम आएंगे जब आपको टीम वर्क करना है, जब आपको बहुत सारी एनर्जी एक जगह पे करनी है। तो अगर मेरे को मेरे बिजनेस में जॉब टीम का प्रॉब्लम है, मेरे को सही लोग नहीं मिल रहे हैं, या मेरे पास लोग है पर देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और लोग आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे, या एक फैमिली है वहां पे बहुत मतभेद होते हैं, तो क्लस्टर आपको बहुत अच्छा काम करेगा। इसको कैसे यूज करना है, वी विल लर्न। तो आप एक क्लस्टर, क्योंकि इसका बेस सेम है और ऊपर से स्पाइक्स इसके बहुत सारे हैं, तो ये आपको बताता है कि टीम वर्क कैसे करना चाहिए या हार्मनी में कैसे रहना चाहिए। तो दिस विल टेल यू दैट आल्सो।
देन देयर आर बॉल्स, देयर आर स्पीयर्स, देयर आर रॉ क्रिस्टल्स, जैसे ये है, ये रॉ रोज क्वार्ट्ज है, ठीक है। रॉ रोज क्वार्ट्ज होते हैं, जियोज होते हैं, चग्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, एग्स होते हैं, कैबेचिन्स होते हैं, ये होता है कैबेचिन, कैबिकॉन, सॉरी, कैबिकॉन्स। देन देयर आर पाम स्टोन्स, बोल्स, दीज आर टेम्पल्स। हम शेप्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये जैसे जैसे आपको आगे अब जाएंगे आपको समझेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्रिस्टल्स बहुत सारे फॉर्म्स में यूज हो सकता है, तो कहाँ कौन सा फॉर्म सबसे अच्छा काम करेगा। देन दिस इज पाम स्टोन, दिस माइट सीम यू अ नॉर्मल कैबिकॉन, बट पीछे से इसका जो बैक है थोड़ा फ्लैट है, तो इसको इसको बरी स्टोन भी बोलते हैं, कि आपको जब बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो आप इसको लेके अगर उस पर अपना अंगूठा रख कर, तो इट विल टेक योर स्ट्रेस अवे। दिस इज वेरी गुड, बरी स्टोन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न और इनमें फर्क होता है कि इनका जो बैक है वो फ्लैट होता है, थोड़ा सा अंदर अंगूठे जितना प्रेस्ड होता है अंदर। देन देयर आर डोनट्स, दीज आर फैंसी शेप्स। देन देयर आर फ्लैट स्टोन्स, फ्लैट स्टोन्स आपके फ्लैट स्टोन्स होते हैं। देन देयर आर क्रिस्टल ट्रीज, देन देयर आर क्रिस्टल एंजल्स। एंजल्स कब काम आती है, जब आपको एंजल क्रिस्टल्स की जरूरत है, पर इन सॉफ्टर फॉर्म। आपको अपने बच्चों के आसपास रखना है, आपको अपने बच्चों के रूप में रखना है, या आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में जैसे ही कोई लोग आते हैं तो नजर लग जाती है, या आपके घर में आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी है, या जो न्यू मदर्स है, न्यू बॉर्न बेबीज है, या जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया हो, उनके आसपास आप दूसरे क्रिस्टल्स नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज और जो प्रेगनेंसी की जो एनर्जीज होती है उसमें वो उतना नहीं होता है। बट यू कैन कीप अ नॉर्मल रोज क्वार्ट्ज और उनाकाइट की क्रिस्टल angel with them, they will protect the baby also, and they will protect the womb also. So unakite is very good for pregnant mothers and for their healthy pregnancy. In form of angels you can keep them. इसीलिए भी हम फिगर्स पढ़ेंगे, क्योंकि हर जगह हम हर चीज नहीं करते। प्रेग्नेंट लेडीज के ब्याजू में बाय द वे आप बड़े क्रिस्टल्स नहीं रख सकते, रॉ क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं रख सकते, पॉइंटेड क्रिस्टल्स आप बिल्कुल नहीं रख सकते। आप उनकी हीलिंग भी क्रिस्टल से नहीं करें तो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के कुछ महीने और लास्ट के कुछ महीने, बीच के 3-4 महीने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत छोटे बच्चे हैं, पर अगर कोई बच्चा है बहुत रेस्टलेस है, वो सो नहीं रहा है, आपको उसको हेल्प हेल्प कर रहा है, आपको उसकी हीलिंग कर रही है, या आप उसके आजू बाजू कोई स्टोन रखते हैं, तो आप उनके आजू बाजू रॉ क्रिस्टल्स नहीं रख पाएंगे। आप उनके आजू बाजू में सॉफ्ट छोटे कैबिकॉन्स रख सकते हैं, आप उनके आजू बाजू में एंजल्स रख सकते हैं, जिससे उनको हेल्प मिल सके। आप उनके आजू बाजू में वॉर्ड्स रख सकते हैं, जिसको टिप्पणी हो, जो राउंड वाले वॉर्ड्स होते हैं। तो आप बोर्ड के साथ रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन देर आर फ्लेम्स, ये आप देखेंगे, ये फ्लेम है, जिससे नॉट, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे से ऊपर फ्लेम जा रही है, ठीक है। तो फ्लेम हम कहाँ यूज करेंगे, बिल्कुल जैसी कैंडल फ्लेम होती है ना, वैसा होता है ये। तो फ्लेम्स हम कहाँ यूज करेंगे, जब हमको वहां से कोई एनर्जी ऊपर भेजनी है। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन यू आर राइटिंग योर मैनिफेस्टेशन। आपको अपनी विश लिस्ट के पास कोई अगर रख रहे हैं, तो आप वहां पे फ्लेम्स रख सकते हैं, कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यूनिवर्स पे लिखते हैं। Flames are also good when you want to keep it for your passion. जब आपको लगता है बहुत lazy है, बहुत procrastinate कर रहे हैं, तो अपने आप को, या आप अपने जिम्स में, या आप अपने योगा रूम में, या जहाँ आप वर्कआउट करते हैं, वहां पे भी आप फ्लेम्स रख सकते हो। Also, when body is corrected, you can keep your flames there also. Then there are knives, there are chips. Knife हमने पढ़ा कॉर्ड्स कट करने के लिए। नाइफ, ज्वेलरी आती है, रिंग्स आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, पेंडेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज आती है, इयररिंग्स आते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज आती है, शेप्स आते हैं, सन मून आता है। इफ यू वांट सन की एनर्जी इन योर लाइफ, आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं, या आपकी लाइफ पे सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, वेयर गवर्नमेंट इज कनेक्टेड,
आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स, गवर्नमेंट के रूल्स और उसके कारण आपको तकलीफ आ रही है, या आपके फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो आप सन रख सकते हैं क्रिस्टल्स में। सेम अगर आपके इमोशंस आपको लगता है बहुत डिसबैलेंस चल रहा है, या आपको हार्मोन डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होता है, या इमोशनली स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मदर के साथ प्रॉब्लम है, तो आप बूज रख सकते हैं। क्रिस्टल के बूज जाते हैं। सन एंड मून साथ में भी आता है, आप वो भी रख सकते हैं। देन देयर आर स्टार्स, कटलरी, यूटेंसिल्स, आजकल बहुत सारी चीज आती है। एक होते हैं फ्री फॉर्म्स, वो ये होते हैं, दीज आर ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। इसका बेस फ्लैट होता है, और ऊपर से वो ऐसे आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत पॉइंट भी रहता है और थोड़ा बहुत इसको शेप भी रहता है। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर मैनिफेस्टेशन, दिस इज गुड फॉर मनी। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे यूजेस कौन से वाले कहाँ यूज करे चाहिए, स्टार्ट विथ ईच एंड एवरीथिंग। कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, वी विल स्टडी दैट आल्सो। देन टुडे वी विल टॉक अबाउट टू क्रिस्टल्स। एक हम बात करेंगे क्लियर क्वार्ट्ज की, और एक बात करेंगे हम सिट्रीन की। सिट्रीन की हम बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि by the way all this what you are seeing on your screen, we will be learning it all. The color properties of the crystals, the star signs associated with the crystals, the chakras associated with the crystals, how you should use crystals for your chakras, how you should be using crystals for your various manifestation, how should you be using them for health, each and every time. Don't worry, we will be covering a lot. जितना आपने सोचा है आप उससे बहुत ज्यादा लेके जाएंगे. Just be patient and be open and we will learn each and everything. एंड जब हम क्लास खत्म करेंगे तो आप अपना क्रिस्टल का काम, अपना क्रिस्टल का कंसल्टेशन दे सके, यू विल बी दैट गुड. ऑल यू नीड इज एन ओपन माइंड. ओपन माइंड रखें तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी. आज हम दो क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज क्लियर क्वार्ट्ज एंड देन वी विल टॉक अबाउट सिट्रीन. क्लियर क्वार्ट्ज को मास्टर मैनिफेस्टर भी बोलते हैं. क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को किंग ऑफ क्रिस्टल्स भी बोलते हैं. और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत वाइडली पाया जाता है और सबसे ज्यादा फॉर्म्स मेरे को लगता है अगर किसी क्रिस्टल्स के हमको मिलते हैं तो ऐसे तो आजकल हर क्रिस्टल की बहुत फॉर्म्स मिलते हैं, बट आई थिंक द वाइडली यूज्ड क्रिस्टल वाइड फॉर्म में जो आता है वो क्लियर क्वार्ट्ज होता है. क्लियर क्वार्ट्ज आपको टम्बल फॉर्म से लेकर रॉ फॉर्म से लेकर स्फीयर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ब्रेसलेट, सब चीजों में मिलेगा. जैसे मैंने आपको फ्लेम दिखाया, ये भी क्लियर क्वार्ट्ज है. क्लियर क्वार्ट्ज इतना क्यों यूज होता है? क्योंकि वो क्लियर है, उसके अंदर कोई कलर नहीं है. तो जो भी इंटेंशन हम डालें, मे बी स्टार्टिंग में जब आप क्रिस्टल जर्नी स्टार्ट करें तो आप क्लियर क्वार्ट्ज, आप बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, विच इज ओके. क्योंकि हमको वो होता है कि हम नया नया कर रहे हैं, हमको नहीं पता हाउ टू वर्क विद क्रिस्टल्स एंड ऑल्सो क्रिस्टल्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे. तो हम बहुत रेक्टुलेंट होते हैं, तो हमको लगता है हम थोड़ा इन्वेस्ट करें, बेसिक इन्वेस्ट करें, विच इज ओके. तो अगर ऐसा है तो आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट योर जर्नी विद क्लियर क्वार्ट्ज. क्योंकि आपको पता है अगर हम व्हाइट कलर में कोई भी कलर डाल देंगे, या अगर मेरे पास पानी है मैं उसमें जो भी कलर डाल दूं वो कलर का हो जाएगा. अगर मैं उसमें चाय पत्ती डाल दूं तो वो चाय का कलर हो जाएगा. मैं उसमें अगर कोई मैंगो शरबत डाल दूं तो वो मैंगो कलर हो जाएगा. अगर मैं उसमें रोज शरबत डाल दूं तो वो रोज कलर हो जाएगा. ऑल्सो अगर मैं उसको ग्लास में रखूं तो वो ग्लास शेप का हो जाएगा. बर्फ जमा लूं तो बर्फ जम जाएगा. तो क्लियर क्वार्ट्ज इज सिमिलर टू योर वाटर. आप उसको जो फॉर्म दोगे, जो मैनिफेस्टेशन दोगे, जैसा आप उसको प्रोग्राम करोगे वो वैसा काम करेगा. पर शायद एमेथिस्ट में आपके दूसरे काम कर सकता है. एमेथिस्ट इज मोस्टली योर अपर चक्रा, मोस्टली योर क्राउन चक्रा. इट इज गुड फॉर योर इंट्यूशन, इट इज गुड फॉर योर मेडिटेशन, इट इज गुड फॉर योर विजडम. ये शायद मनी के लिए उतना अच्छा काम नहीं, मनी के लिए भी खैर अच्छा काम करता है, पर ये शायद उतना अच्छा काम नहीं करे जितना पायराइट कर सकता है. पर अगर आप इसको मनी के लिए चार्ज करोगे वो काम करेगा ऑब्वियसली, पर जितनी पोटेंसी से करना चाहिए, जितनी स्पीड में करना चाहिए वो नहीं करेगा. पर क्लियर क्वार्ट्ज के साथ ऐसा नहीं है. क्लियर क्वार्ट्ज को आप जो भी बोलोगे वो काम करेगा. तो इट इज वेरी गुड. आप उसको जैसे इंटेंशन देना. लो मेंटेनेंस है, बहुत ज्यादा क्लीनिंग की वो नहीं. आप उसको सॉल्ट वाटर में आराम से क्लीन कर सकते हैं. अगर आपका क्रिस्टल थोड़ा बड़ा है तो आप उसके साथ छोटे क्रिस्टल्स रख के उनको भी क्लीन कर सकते हैं.
it is related with your throat chakra and your crown chakra. Also, जितना clean crystal आप ले सकोगे, जितना clean आप चमकदार crystal ले सकोगे, उतना clear quartz अच्छा काम करता है. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो opaque है वो नहीं काम करेंगे. जैसे this is ये extractor, it is of a higher grade. देख सकते हैं, clear दिख रहा है आपको, इसके आर पार भी दिखेगा. ये आपको अगर इसके facets दिख रहे हैं तो इसमें रेनबो कलर्स दिखेंगे. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है. क्लियर होने से क्या होगा, जो भी प्रोग्राम इसके अंदर जाएगा वो बहुत जल्दी वो करेगा. ऑल्सो उसका ये जो शेप है, तो उससे क्या होगा, अगर मैं इसको कोई प्रोग्राम दे रही हूँ तो वो पॉइंटेड होने के कारण, वो प्रोग्राम इधर उधर जाने के कारण वो एक पॉइंट से निकल के इट विल गो अप एंड इट विल डू इट्स वर्क. ठीक है, पर अगर वही मेरे को टीम वर्क का काम है तो मेरे को शायद ये उतना काम नहीं दे, मेरे को शायद ये जो क्लस्टर था ये ज्यादा काम दे. क्यों? क्योंकि ये एक जगह से इतने सारे निकल रहे हैं, तो ये एक जगह पे काम कर रहा है, एक फैमिली को साथ में रहना है और उतना सारा काम एक साथ कर रहा है. तो एवरी क्रिस्टल हैज इट्स ओन बेस. बट अगर आपके पास एक प्लेन क्रिस्टल भी है, जैसे मेरे पास एक क्लियर क्वार्ट्ज है, मैंने जब लिया था तो आई डिडंट हैव मच मनी, बट मेरे को था कि मेरे को क्लियर का अच्छा पीस लेना है, तो वो थोड़ा सा महंगा था, बट इट इज क्लियर. इट इज वेरी फाइन क्वालिटी क्लियर क्वार्ट्ज. मैं बहुत बड़ा नहीं ले पा रही थी उस टाइम. दिस इज वन ऑफ माय ओल्डर क्रिस्टल्स, बट इट इज क्लियर. ये रॉ है. ऑल्सो जब आपके पास चॉइस होगी आप रॉ क्रिस्टल ले कि आप पॉइंटेड वाले ले, तो प्रिफर कि आप रॉ क्रिस्टल्स ले सके. क्यों? क्योंकि इसमें ये जैसे ही धरती से निकलते हैं, इसमें बहुत कम प्रोसेसिंग होती है, इसमें बहुत इम्प्रिंट्स कम होते हैं, तो ये बहुत रॉ होने के कारण ज्यादा अपना इसमें एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत जल्दी काम करते हैं. अब जितना आप फाइन क्वालिटी का लेंगे, ये काम करने के लिए इसमें कितना मेहनत करनी पड़ी होगी, इसको बहुत इम्प्रिंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली रॉ की एनर्जी बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो प्रिफर अगर आप रॉ ले सके तो रॉ आप ले सकते हैं. ऑल्सो आप इसको जो बोलेंगे वो करेगा. ये यूनिवर्सल एनर्जी है. स्पेसिफिक गोल के लिए, स्पेसिफिक रीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. आपको ये नहीं देखना पड़ेगा क्लियर कौन से, तो ये हेल्थ के लिए करेगा, ये वेल्थ के लिए करेगा, ये सबके लिए करेगा. ऑल्सो इट इज अ क्रिस्टल ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि ये क्लियर होता है, क्लैरिटी देगा, हैप्पीनेस देगा. अगर आपको लगता है आप कहीं फंस गए हैं लाइफ का और आपको कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, तो स्टार्ट वेयरिंग और कीपिंग द क्लियर क्वार्ट्ज. वो आपको लाइफ में क्लैरिटी देने लगेगा, वो आपको रास्ते दिखाने लगेगा. कंसंट्रेशन एंड फोकस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और एनर्जीज नहीं है, तो ये मेरे को फोकस करने में हेल्प करेगा, वो एनर्जीज डायरेक्ट करेगा मेरे अंदर. मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है. ऑल्सो अगर आप कहीं क्रिस्टल्स रखते हैं, जैसे मेरे हमारे आप घर पे आएंगे या हमारे ऑफिस पे आएंगे, तो आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स दिखेंगे. तो उन सबके साथ भी अगर मैं क्लियर क्वार्ट्ज रख दूं, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्या करेगा, अपना तो काम करेगा, पर उन क्रिस्टल्स की भी जो है, जो उनको प्रोग्राम है उसको भी इनहेंस करेगा. इट इज अ इनहेंसर ऑफ एनर्जीज. तो अगर ये दूसरे कोई क्रिस्टल के साथ रखा हुआ, तो ये उसकी भी एनर्जीज को बूस्ट करने में हेल्प करेगा. ऑल्सो इट इज अ सिंपल क्रिस्टल, एनर्जी इंसॉल्व करेगा. कुछ हद तक ये आपके कार्मास न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करेगा. आई माइंड यू, कुछ हद तक. आप बोलेगे मेरे पूरे कार्बास क्लियर कर दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट विल नॉट वर्क दैट वे आल्सो. सो स्टॉप हैविंग दोस टाइप ऑफ थिंग्स. वो आपके कुछ हद तक कार्बास न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो क्लियर क्वार्ट्ज है, तो यू कैन प्रोग्राम इट. मेरे लाइफ में अगर मेरे कार्बास के कारण कोई दिक्कतें आ रही है, तो हेल्प इट न्यूट्रलाइज सम ऑफ देम. ठीक है, तो इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू बेस. हेल्प यू मतलब वो आपके कार्बास कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, आपको रास्ते दिखाएगा, आपको कोई ना कोई तरीके बताएगा, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशंस देगा, जिस पे चल के आप अपने कार्बास न्यूट्रलाइज कर सकते हो. ठीक है, वेरी इजी टू प्रोग्राम है, आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ता. क्लियर क्वार्ट्ज से बहुत इजीली प्रोग्राम हो जाएगा. ऑल्सो ये एक ब्लैंक स्लेट है, इसको कुछ नहीं पता, पर शायद सिट्रीन को पता है कि उसको कैसी एनर्जी देती है, थोड़ी थोड़ी. तो आप इसको जो बोलेंगे आप वो करेगा, तो इट इज वेरी इजी. ऑल्सो अगर आपने कोई क्रिस्टल में अपना एक बार कोई कबाड़ डाला बाई चांस, अभी जैसे मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मेरे पास अगर एक क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, इसमें फिलहाल कोई कबाड़ नहीं हुई है, तो आई विल टेल हिम, टेल द क्रिस्टल
कि प्लीज हेल्प मी क्लियर माई थ्रोट एंड प्लीज हेल्प मी गेट रिड ऑफ माई बॉडी पेन। ठीक है, प्रोग्रामिंग बहुत स्पेसिफिक तरीके से होती है, बट अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपनी हीलिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी क्रिस्टल को प्रोग्राम करने के बिल्कुल मेरी कैपेसिटी नहीं है। आई विल होल्ड द क्रिस्टल एंड आई विल टेल हिम प्लीज हेल्प मी गेट फील बेटर, हेल्प मी रिमूव all the congestions in my body and from my chakras, and I hold it and थोड़ी देर में मेरे को अच्छा लगेगा। पर अब मेरा ये काम हो गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई, अब मैं इसको क्या करूंगी, तो आई कैन अगेन फील इट एंड आई कैन पुट अ डिफरेंट चार्जिंग ऑन इट। तो कभी भी आप इन्वेस्ट करें क्लियर क्वार्ट्ज पे, तो इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप उसको 10 चीजें बोल सकते हो, एक प्रोग्राम हटा के आप दूसरा प्रोग्राम बोल सकते हो। और आप इतने छोटे, ये दिस इज नॉट अ वेरी छोटा पीस, बट दिस इज नॉट अ वेरी बड़ा पीस ऑल्सो। आप इसको बोलोगे 10 काम करने के लिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको बहुत सारे प्रोग्राम दे दे, तो या तो बहुत बड़ा क्रिस्टल ले लीजिए या छोटे फिर 2-3 ले लीजिए। ठीक है, the next crystal which we will be talking about today is pyrite. Then we will continue tomorrow. No, pyrite नहीं, sorry, citrine. Sorry, citrine. हम citrine के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है संडे को। तो गुरु पूर्णिमा is a very good day if you want to connect with citrine crystal. Guru Purnima is connected with Pukhraj. Guru Purnima is connected with yellow sapphire. और फॉर एनी रीजन अगर आपको अगर आप एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहते, आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और आपको लग रहा है कि मेरे को गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए, या मेरे पास कोई गुरु नहीं है, आई वांट अ गुरु इन माय लाइफ, और फॉर दैट मैटर मेरे गुरु ने मेरे को बहुत टीचिंग्स दिया, बट आई एम नॉट एबल टू चैनलाइज दोस टीचिंग्स, तो सिट्रीन इज द स्टोन यू कुड वर्क। हर कोई पुखराज नहीं पहन पाएगा, किसी को लगेगा वो एस्ट्रोलॉजी है, मेरे को नहीं पता, या वो बहुत महंगा है, तो यू कुड वर्क विद सिट्रीन। Citrine is a beautiful crystal. It is also called a master healer. जब हम चक्रास की बात करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि हम सिट्रीन को अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा से कनेक्ट करें। बाय द वे, जिनको चक्रास का नॉलेज नहीं है, we will be talking about chakras also, so don't worry. सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका तब आता है जब आपके इमोशंस की बात आती है, जब आपकी फॉरगिवनेस की बात आती है, जब आपके एंगर की बात आती है, जब लेट गो की बात आती है, तो इट इज योर सोलर प्लेक्सिस चक्र। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत जल्दी लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, या एक ही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है, चर्न होती रहती है, और उसके कारण आप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं फील करते, तो आप सिट्रीन के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, citrine could be a raw form, citrine could be in a bracelet form, citrine could be in a more designer form, जैसे ये ऐसे citrines बहुत कम मिलते हैं, बट दिस इज सिट्रीन। ये थोड़ा ऑरेंजिश है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अर्थ की क्रस्ट से निकलने के बाद इन पे प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, तो ये ऐसे फॉर्म में है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई ग्रेड सिट्रीन। दिस इज अ नॉर्मल सिट्रीन, बट उसका शेप देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ये उतना जस्टिस आई डोंट थिंक कैमरा कर रहा होगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीस। तो ये हमने अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में रखा हुआ है। क्यों? दैट यू विल लर्न कि हमने सिट्रीन को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में रखा हुआ है, वो भी ऐसा स्पूकी सा, बहुत सारे स्पाइक्स उसमें। देन स्लाइड। तो गुरु पूर्णिमा होने के कारण we are talking about citrine today. If anyone wants to connect with the energies of the guru or the teachings of the guru, you can work with citrine. Citrine is also called as the success stone, manifestation stone, merchant stone, and also the stone of the sun. It is deeply connected with the planet Jupiter. Guru से connected है. It is a beautiful stone. It is beautifully used in healings. क्यों? क्योंकि ये आपके सोलर प्लेक्सिस पे काम करता है, एंड ऑल्सो इसका येलो कलर जो है वो आपको वाइटलिटी देता है। अगर आपको बहुत डल लग रहा है, आपको बहुत लेजी लग रहा है, ये बारिश वाले मौसम में आपको बहुत ग्लूमी लग रहा है, तो आपको सिट्रीन अपने आसपास रखना चाहिए। या इफ यू स्ट्रगल टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अगर आप बहुत रो के उठते हो सुबह, बहुत एफर्ट्स लगा के आपको उठना पड़ता है, तो आपको अपने बेड साइड पे सिट्रीन रख देना चाहिए। सिट्रीन आपको वो ड्राइविंग फोर्स देगा, वो एटीट्यूड देगा। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, मेरे को ऑफर है, मेरे पास आइडिया है,
but I don't know, somehow I don't use it, somehow I don't work on it. उन लोगों को स्क्रीन पे टच चाहिए. अगर आपके ऐसे कोई क्लाइंट है जो बोलते हैं मेरे को सब पता है और मेरे को मेरी इच्छा नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा, आप मेरे को कुछ हेल्प करो, तो आप उनको सिडरीन दे सकते हो. ठीक है. Citrine is a stone which will help you attract good health and it will also help you attract good fortune. मनी और हेल्थ दोनों चीजों के लिए अगर कोई क्रिस्टल यूज होता है तो वो सिट्रीन है. ठीक है. ऑल्सो क्योंकि ये गोल्डनिश येलो कलर रहता है तो ये बड़ी अबंडेंस का भी कलर है, इसलिए ये मनी के लिए यूज होता है. और ऑल्सो इट इज कनेक्टेड विद सोलर प्लेक्सिस चक्रा. तो अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कचरा नहीं भरा हुआ, आप बहुत ज्यादा चीजें पकड़ते नहीं हो, उसने ये बोला और उसने ऐसा किया, अगर आप वो चीजें नहीं होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली यू विल बी सक्सेसफुल. बट इफ यू होल्ड अ लॉट ऑफ ग्रजेस, उसने ऐसा किया, उसको एक दिन मौका मिले तो मैं जरूर बताऊंगा, तो यू विल नॉट हैव सक्सेस इन योर लाइफ. सी क्रिस्टल्स वर्क. क्रिस्टल्स काम करते हैं, अनडाउटफुली काम करते हैं. जितना हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं उससे वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं. पर अगर मेरा फ्रेम बाइंड ऑफ फ्रेम सही नहीं है, मैंने रख दिया, वो उन्होंने बोला तो मैंने रख दिया, लेट्स सी इट वर्क्स, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है. माइंड यू वो नहीं करेगा काम. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि उसकी अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, हम जो एनर्जी उस पर डालेंगे वो काम वो करेगा. पर मैं बोलूंगी पता नहीं, बट आई बॉट दिस, ये मैं लेके आई हूँ, मैंने पैसे दिया है, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, मैंने बहुत अच्छे खासे पैसे इस पे स्पेंड किया है, अब मैं इसको लेके आई हूँ, आई होप इट वर्क्स, इट विल वर्क. बट वही आप एक बेसिक सा क्रिस्टल ला लो और आप उसको बोलो ये काम करेगा वो करेगा, कहीं आप बहुत महंगा ला लो बोलो देखते पता नहीं तो शो पीस से रखा हुआ है, वो काम नहीं करेगा. तो योर रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली अगर आप पुरानी चीजों को, पुराने तरीकों को नहीं बदल रहे हो, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को नहीं बदल रहे हो और आप बोलोगे कि सिट्रीन आए और आपके पास पैसा आ जाए या आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, पर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, या आप बहुत ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो, आपके अंदर लेड कंटिन्यू पहनी है, तो सिट्रीन विल नॉट वर्क फॉर यू. एंड आई सजेस्ट कि आप फिर सिट्रीन यूज भी मत करो. ठीक है. These things are to help us. These things are not the substitute for our attitudes. जैसे मैं आपको I'll give you an example. I do pranic healings. मेरे एक क्लाइंट थे, मैंने उनको स्पेसिफिक टाइप देके रखा था कि मैं इस टाइप पे आपकी हीलिंग करती हूँ. मैं रोज उनको मैसेज करती थी, दिस इज बहुत पहले की बात, मैं उनको रोज ये टाइप पे मैसेज करती थी कि आई एम स्टार्टिंग योर हीलिंग, आफ्टर द हीलिंग आई यूज्ड टू मैसेज इट कि डन विद योर हीलिंग. ये हमारा रोज का फिक्स था, हमारा टाइम रोज का फिक्स था. फिर कभी कभी क्या होता था, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, कभी कभी क्या होता था, मेरा उनका टाइम था 4 o'clock का. दिस इज व्हेन लॉकडाउन वाज देयर. जब लॉकडाउन था तो मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग था, तो मैं उनको 4 बजे हीलिंग करती थी एंड मैं उनको मैसेज करती थी हीलिंग स्टार्टेड, हीलिंग डन. और वो भी सामने से बिल्कुल वैसे करते थे. जब आपने हीलिंग चालू करी तो मेरे को ये होने लगा, जब अपनी हीलिंग हो गई तो मेरे को ऐसे लग रहा, हीलिंग के पहले ऐसा लग रहा था, अब मेरे को इतना बेटर लग रहा है, विच वॉज गुड. इट्स बहुत बहुत सही से चल रहा था. देन इवेंचुअली व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, लॉकडाउन जब जैसे जैसे रिलैक्स हुआ तो मैं 4 बजे थोड़ा ऑक्यूपाइड रहने लगी. तो मेरे को ऐसा लगा कि व्हाई शुड आई टेल हिम एंड व्हाई शुड आई डिस्टर्ब हिज रूटीन. मैंने उनकी हीलिंग 4 से 5 की जगह 5 से 6 कर दिया, पर मैंने उनको बताया नहीं. मेरे को लगा कि ठीक है, मेरे को पता है उस टाइम पे वो खा रहे नहीं होते, उस टाइम पे वो ड्राइव नहीं कर रहे होते, वो रिलैक्स ही रहेंगे, वो सोए रहेंगे, तो मैं ठीक है मैंने कर लिया. बट दिस वॉज माई मिस्टेक. विद इन 2 days ही कॉल्ड मी कि आप मेरी हीलिंग आजकल लेट करते हो क्या. आई वॉज वेरी शॉक्ड. मैंने उनसे बोला नहीं क्यों ऐसे, आप ऐसे क्यों पूछ रहे. बोले नहीं मेरे को ना अब 5 से 6 बजे वैसा फील होने लगता है और 6 बजे के बाद मेरे को बिल्कुल सही अच्छा लगता है. पहले मेरे को 5 बजे के बाद अच्छा लगता था, मेरे को 6 बजे लगता है, तो आप मेरी हीलिंग अलग टाइम पे कर रहे हो क्या. तो देन आई टोल्ड हिम यस, मेरा रूटीन थोड़ा वो है, पर मेरे को लगा कि आप रिलैक्स घर में ही रहते तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना नहीं, सब मैंने आपको वो नहीं करना वो, तो मैंने टाइम चेंज कर लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो उन्होंने बोला नहीं, आई कुड फील इट कि आप हीलिंग हो रही है और मेरे को वो फील हो रही थी. दैट मीन्स ही वाज सो कनेक्टेड विद द हीलिंग, ही वाज सो रिसेप्टिव टू द हीलिंग कि भैया हीलिंग करती थी, उनको वहां पता पड़ता था एंड ही वुड एग्जैक्टली से टेल यू
आज आपने मेरी इसकी हीलिंग नहीं की, आज मेरे को फील हुआ, पर आज मेरे को ऊपर वाली बॉडी में फीलिंग हुआ, आज मेरे को यहाँ कुछ हो रहा था। ऑब्वियसली उनको चक्रास के नाम या उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, पर वो बराबर बताते थे कि आज मेरे को सर वाले पोर्शन में कुछ हो रहा था, आज मेरे को पैरों वाले पोर्शन में कुछ हो रहा था। दैट मीन्स ही वाज सो रिसेप्टिव। व्हाट एल्स आई टेल यू, एक दिन मैंने उनकी हीलिंग स्किप कर दिया था, एंड आई एम वेरी गिल्टी अबाउट इट। मैंने एक दिन उनकी हीलिंग स्किप किया, मैंने बोला ठीक है मैं कल आई टेल इट टुमारो, क्योंकि मेरे को था कि मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगी, 5 बजे नहीं हो पाया, 6 बजे कर लूंगी, 8 बजे कर लूंगी, कर आज रात को सोने से पहले मैं उनकी हीलिंग कर लूंगी। एंड क्यों बताओगे उनको, आई वॉज वेरी रॉन्ग इन दैट थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उनको उनकी हीलिंग नहीं किया। सुबह सुबह उनका मैसेज था मेरे को कि आपने कल मेरी हीलिंग नहीं किया ना, आई कुड नॉट फील एनीथिंग, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, डिड यू डू माय हीलिंग? तो आई वाज वेरी ओपन विद हिम, आई टोल्ड हिम नहीं, मैंने आज आपकी हीलिंग नहीं किया था, आई एम सॉरी अबाउट इट, क्योंकि मेरे को लगा था मैं आपकी हीलिंग कर दूंगी, तो मेरे को आपको बता, मैं आई वाज रॉन्ग, कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर लूंगी, और आई शुड नॉट बी टेलिंग यू, बट सॉरी somehow I did manage to do it. He was so receptive. तो अगर हम क्रिस्टल्स के साथ रिसेप्टिव है, अगर हम बोल रहे हैं ये रखा है मैंने क्रिस्टल्स सिट्रीन का, ये मेरे को पैसे देगा ही देगा, आज मेरे को 3 नए क्लाइंट्स कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, उसमें से 2 मेरे डील्स फाइनल होएंगे ही होएंगे, होएंगे ही होएंगे। मैं मैनू नहीं अच्छा दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, बजट था मेरा, मैं तो वो एमिथिस्ट लेने गई थी, ये दिखा मैं लेके आ गई, देखते हैं तो देखते रहिए। तो बी वेरी सेंसिबल, बी वेरी सेंसिटिव विद योर क्रिस्टल्स। ऑल्सो अगर आप अपने किसी क्लाइंट को रेमेडी दे रहे हैं, अगर वो बहुत सेंसिटिव नहीं है, बहुत ओपन नहीं है क्रिस्टल्स को यूज करे को, डोंट फोर्स देम, क्योंकि वो आपको बोलेंगे आपके बोलने पे मैंने 5,000 का, 2,000 का, 100 रुपए का क्रिस्टल ले लिया एंड इट इज नॉट वर्किंग। आपका तरीका मेरे को नहीं अच्छा लगा, आप सबको क्रिस्टल्स ही सजेस्ट करते हो, बट आपका काम था कि आप उनको कुछ अच्छे तरीके से सजेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिसेप्टिविटी नहीं रखी, ही वाज नॉट वेरी इंक्लाइंड ऑन यूजिंग इट, डोंट फोर्स। सिमिलरली फॉर योर फैमिली ऑल्सो, डोंट फोर्स देम। आप अपने पास क्रिस्टल्स रखें, आप अपने लाइफ में उनका मैजिक देखें, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके आजू बाजू चेंज आएगा, आपके हेल्थ वेल्थ पे चेंज आएगा, तो लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आपका बहुत चेंज लग रहा है, आपका काम अभी बेटर लग रहा है, आपकी हेल्थ बेटर लग रही है, व्हाट डिड यू डू, लेट देम आस्क। आप अगर एडवोकेसी करोगे, मैं पायरेट की ब्रेसलेट पहनती हूँ, मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए, मेरे को ना पहले 4 इंक्वायरीज आती थी, एक भी मटेरियलाइज नहीं होती थी, अब मेरे को 6 इंक्वायरीज आती है, 5 मटेरियलाइज हो जाती है। यू नो व्हाट, आई स्टार्टेड वेयरिंग पायरेट, यू शुड ऑल्सो वेयर। उसकी इच्छा नहीं है, उसका विश्वास नहीं है, डोंट फोर्स, उसको आने दो कि आजकल आप बहुत बिजी हो गए हो, बहुत क्लाइंट्स है आपके आपके आजकल आपके आपका ऑफिस हमेशा भरा दिखता है, खाली नहीं दिखता, व्हाट इज दी, देन टेल देम कि आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस एंड दिस इज शोइंग रिजल्ट्स। क्लियर, डोंट फोर्स इट। ऑल्सो अगर आपको लगता है आपके वर्क प्लेस में मनी फ्लो का प्रॉब्लम है, पैसा अटकता है, पैसा अटक अटक के आता है, तो आपको सिट्रीट के साथ जरूर काम करना चाहिए। Also in your puja rooms, because it is connected with your Jupiter planet, it is connected with the divine blessings coming your way, you should work with Jupiter. So अगर आपको ऐसे लगता है कि आप क्रिस्टल्स पहनने के या क्रिस्टल्स रखने के लिए आपको आप ओपन है, तो इन्वेस्ट इन अ गुड सिट्रीन दिस गुरु पूर्णिमा। आई विल बी चार्जिंग अ न्यू सिट्रीन का ब्रेसलेट फॉर मी दिस गुरु पूर्णिमा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारी टीचिंग होने के बाद भी शायद कभी कभी मैं उनको उतना यूज नहीं कर पाती हूँ, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, तो आई विल बी डूइंग दैट। ऑल्सो जो हीलिंग करते रहते हैं, जो बहुत काउंसलिंग लोगों की करते हैं, जिनके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स है, प्राणिक हीलर्स है, रेकी प्रैक्टिशनर्स है, उनको अपने प्रैक्टिस एरिया में सिट्रीन जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोलर प्लेक्सिस का चक्रा है, चक्रा का वो है, तो जब लोग आपके पास आएंगे तो पहले वो शायद उतना ओपन नहीं हुए, और अगर वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होंगे तो आप उनकी अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपके ऑरा में प्रोग्राम सिट्रीन रहेगा, तो आपके क्लाइंट आपके साथ अच्छे से कनेक्ट होकर आपको पूरी प्रॉब्लम बताएंगे, तो आप उनको पूरा सोल्यूशन बताएंगे। ऑल्सो दिस इज सेकेंडरी, प्राइमरी भी, अगर आपके पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तो ऐसा नहीं हो कि आप कंजेस्टेड हो जाए, तो आपका दिमाग चलने लगे, तो आपका भी सोलर प्लेक्सिस मैटर करता है। आप सही रहोगे तो आप 4 लोगों की हेल्प करोगे,
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी लेते हो, आपने किसी से काउंसलिंग किया, किसी की फोन पे बात किया, किसी की हीलिंग किया और आपकी एनर्जी ड्रूप हो गई, तो दैट मीन्स यू नीड अ सिट्रीन। आप इसको अपने ऑरा में रखो, जैसे ये आपकी एनर्जी को सही रखे, आप दूसरों की एनर्जी लेके खुद ड्रूप नहीं हो जाओ। So it is very good for healers. It is very good for counselors. Those working in the HR department should wear a citrine or should have a citrine in their premises. क्योंकि एचआर में भी क्या होता है, सर मेरे को बहुत ज्यादा इस जॉब की जरूरत है, आई हैव दिस कमिटमेंट्स एंड व्हाट नॉट, ठीक है, तो आपको उनको भी सिट्रीन चाहिए। बाय द वे, आई विल बी टीचिंग दिस वे ओनली, कि मैं आपको एग्जांपल्स दूं, मैं आपको समझाऊं। अगर मैं आपको ब्लैंकली पीपीटी पढ़ के सुनाती जाऊं तो मे बी यू कुड नॉट मेक सेंस और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं समझ में आए। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप नोट्स भी बनाते जाए, एंड बेयर विथ मी एंड माय टॉकिंग, आई टॉक थोड़ा सा ज्यादा, बट इट इज फॉर यू दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। आई वुड कम एंड आई वुड ब्लैबर, तो आपको उतना कनेक्ट नहीं होएगा। तो इसीलिए हमने क्लास को 6 days का रखा है, तो वी वुड गो इजी एंड वी वुड गो स्टेप बाय स्टेप। ऑल्सो जिनको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको बहुत ज्यादा अपच की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, जिनको बहुत डकारी आती है, जिनको बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सिट्रीन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो सिट्रीन इज वेरी गुड। अब इसको चार्ज कैसे करना, क्लीप कैसे करना, वो हम सब वो करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। टुमारो वी विल बी टॉकिंग, वी विल कंटिन्यू विद द क्रिस्टल्स, क्योंकि अगर हम 4-5-6 क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ लें एंड देन वी विल लर्न हाउ टू प्रोग्राम देम, इट विल बी इजियर। वी विल नॉट कीप द प्रोग्रामिंग का चीज एकदम आखिरी में, बट एटलीस्ट हमको कुछ तो पता है ना, मेरे को अगर सिट्रीन में प्रोग्राम डालना है तो मैं क्या प्रोग्राम डालू, तो मेरे को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, नहीं तो हाउ वुड आई प्रोग्राम इट। ऑल्सो वी विल बी टेकिंग अ होल, पूरा का पूरा जितना हमारा वो है, टुवर्ड्स द एंड वी विल लर्न अबाउट ग्रिड्स ऑल्सो। Crystal grids are a beautiful way to manifest many things in our life. It could be relationship, it could be finances. So we would be learning about crystal grids also. We would be learning about cleaning, storing, how to program it for yourself, how to program it for others, how you can ask the crystal to do specific work for you. Crystals for protection. We will talk about each and everything in very much detail. And recordings will be given to you. You can go back and you can make your notes. Also, you will have the PPT also. In the last we will also have a Q&A. So अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन आपका नहीं आंसर हो पाया भाई जान, एंड यू नो स्पेसिफिक आंसर फॉर दैट, वी विल बी डूइंग दैट आल्सो, ठीक है। तो सो फार सो गुड, समझा सबको? इजी है, हार्ड है, डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ नहीं समझा? इजी है दी, समझ में आ रहा है। इजी है। अब मैं वो थोड़ा आपको हाँ। वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा एग्जांपल्स दे के ही पढ़ाऊंगी। अगर मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगी तो आप लोगों को समझेगा नहीं, तो वो थोड़ा होएगा। एंड जो दिया जी का क्वेश्चन है कि गुरु पूर्णिमा तक हम इसको चार्ज करना करेंगे, तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं, पर हम सिट्रीन को गुरु पूर्णिमा पे कैसे चार्ज कर सकते हैं वो हम सैटरडे को कर सकते हैं, अगर आपकी वो है तो, क्योंकि मैं अपना सिट्रीन उस दिन जरूर चार्ज करूंगा। तो उस दिन अगर आपको ऐसे लगता है तो हम एक बेसिक वो कर सकते हैं, देन ऑन लेंथ और दूसरों के लिए हम कैसे प्रोग्राम करें वो हम सब बात में सीखेंगे, ठीक है। बाय द वे, बहुत ज्यादा है, जितना हमने बोला है उससे बहुत ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं, तो अपने नोट्स प्लीज बनाते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन है तो साइड में लिखते जाइए, क्योंकि डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर फॉर द क्लास, अभी भी रजिस्ट्रेशन आर ऑन। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन मे बी क्लास के बीच में नहीं भी हो, तो आप लिखे रहेंगे तो हम उसको बाद में आंसर करने की पूरी, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। और इतना हम आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि जब आप क्लास करके जाएंगे तो आप क्रिस्टल्स के लिए अब आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मेरे को कुछ नहीं समझा या मेरे को नहीं पता, आप प्रो होके ही यहाँ से निकलेंगे, दी ठीक है। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस? यस दीदी, कैन आई शो यू वन क्रिस्टल? बिल्कुल, आप कर दीजिए कैमरा ऑन, बता दीजिए।
वन सेकेंड। ये सिट्रीन है और सिट्रीन अच्छा है। जी, क्लस्टर, अच्छा है। और जियो ये चार्ज कर है। सकते हैं। हाँ, पर इसको एक बार अब जब हम चार्ज करेंगे तो पहले क्लीन कर लीजिएगा, ओके ठीक है, क्योंकि उसको आप पहले क्लीन कर लेंगे तो फिर उसको प्रोग्राम करना बहुत इजी होएगा। बट ठीक है। इट इज अ गुड क्वालिटी सिट्रीन, आप रख सकते हैं। और अगर आपके पास गुरु का या कोई फोटो हो, तो अगर आप उसको उस इंटेंशन से, आप उसको किस इंटेंशन से रख रहे हैं वैसा आप करिएगा। अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो आपको फिर उस जोन में रखेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप उसको हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो वैसे करेंगे। आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा, क्योंकि सिट्रीन बहुत लेयर्स पे काम करेगा आपके। अच्छा ओके। ठीक है, तो मैं सिट्रीन, क्योंकि आप मेरे को लगता है कि मैं शायद, मेरे पास बहुत सारी टीचिंग होने के कारण मैं शायद पूरी टीचिंग्स को उतना अच्छे से यूज नहीं कर रही हूँ। तो मैं स्पेसिफिकली अपना सिट्रीन चार्ज करने वाली हूँ कि मेरे पास जो टीचिंग है मैं उसको सही से चैनलाइज कर सकूँ। और मेरे ठीक। पास शायद 2 3 4 सिट्रीन है, तो मैं अपने ऑफिस का सिट्रीन अलग इंटेंशन से करूंगी। एंड वो, पर अगर आपका एक ही है तो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या देना है। आफ्टर आपको उसको लगे कि आपको इसके बेनिफिट्स मिल गए तो यू कैन रीप्रोग्राम इट। ओके ठीक है, पर बाकी सब समझ आ रहा है। हाँ, क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिर्फ मेरे लिए यूज करना है कि क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं? स्टार्टिंग में पहले कोई भी क्रिस्टल्स अगर आप अपने घर में रख के यूज कर रहे हो तो पहले अपने लिए यूज करिए। ओके। अपनी एनर्जी अपनी को प्रोटेक्ट कर लीजिए पहले, देन यू स्टार्ट यूजिंग फॉर योर क्लाइंट्स। क्योंकि अगर आप क्लाइंट्स के लिए यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम रिलेटेड यूज कर रहे होंगे। तो आप जब हम्म। तक अपने घर को उस हिसाब से शील्डिंग और प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आई वुड सजेस्ट कि अपने क्लाइंट्स का बहुत ज्यादा एनर्जी अपने घर पे मत रखिए। और अगर आप दूसरों के क्लाइंट्स के लिए अपने घर में क्रिस्टल्स यूज करने वाले हो, आई ऑल्सो यूज दैट, बट उसके लिए फिर आप अपने घर में प्रोटेक्शन के लिए भी एक क्रिस्टल को प्रोग्राम करके रखिए। ओके। ठीक है, ये गलती मैंने किया था, मैंने किसी की हीलिंग किया था तो मैंने अपने घर में कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं करके वो क्रिस्टल रखा था, तो मेरे को वो वाले इन्फ्लुएंसेस अपने घर में दिखने लगे थे। देन आई हम्म। अंडरस्टूड कि मैंने क्या गलती किया था। मैं अगर किसी के अपने घर में एनर्जी ले रही हूँ तो पहले मेरे को अपने घर को, अगर मेरे घर में व्यवहार आ रहे हैं तो मेरे घर में अगर कोई वैल्यूएबल चीज है तो उसको कबर्ड में रखना मेरी जिम्मेदारी है। पर अगर उनके आगे से मेरी कोई चीज डिस्प्लेस हो गई या टूट गई तो मैं उनको नहीं ब्लेम कर सकती ना कि आपने मेरी चीज तोड़ दी, मैंने लापरवाही की। हम्म। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले अपने घर में या तो ब्लैक टबलीन या ब्लैक ऑप्सीडियन या वॉट एवर आपको लगता है, उससे आप अपने घर का एक सेफ्टी प्रोग्राम कर लीजिए, फिर आप दूसरों के क्रिस्टल्स अपने घर में यूज करिए। आई हैव दिस, ये रॉ है मेरे पास। हाँ, बट ये आप किसके लिए यूज करते हो? ये मैंने अभी तक प्रोग्राम नहीं किया है, वही अभी आप बताएंगे आपकी प्रोग्राम। आवाज ना बहुत धीरे आ रही है। ये मैंने प्रोग्राम नहीं किया है अभी तक। नहीं, अगर आप क्रिस्टल, मैंने आपको बताया ना, क्रिस्टल को प्रोग्राम नहीं करेंगे तो उसको नहीं समझेगा। तो अगर हाँ आपके हाँ पास हाँ। ब्लैक ब्लीड है तो आप उसको पहले प्रोग्राम कर लीजिए, फिर आप अपने क्लाइंट्स के क्रिस्टल्स को भी प्रोग्राम करके अपने पास रख लीजिए। या आप अगर उनको उनके ठीक। लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं, पहले डू दिस, पहले मेक योर सेल्फ सेफ एंड देन ब्रिंग अदर्स एनर्जीज इन योर होम। आपको ओके याद होगा ओके। हमने टैरो कार्ड में भी पढ़ा था कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको एक ब्लैक टर्मलिन रखना चाहिए अपने ब्लैक पास, टर्मलिन रखना। रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी मेरे को हार्म नहीं करे, मेरे कार्ड्स को हार्म नहीं करे। सिमिलर इज विथ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आप उन दोनों क्रिस्टल्स को फीड कर लीजिए, उनको प्रोग्राम कर लेंगे, देन यू कैन मिक्स द एनर्जीज ऑफ अदर्स इन योर होम एज वेल। ओके ओके दीदी। ठीक है, हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए, अगर किसी की कोई क्वेश्चन रही है तो वी विल वाइंड अप। एंड टुमारो, कल फ्राइडे है, तो कल हम जितने क्रिस्टल्स होंगे हम उतना उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड फिर परसों हम क्लीनिंग एंड चार्जिंग वाले एस्पेक्ट पे जाएंगे। जैसे आपको अगर गुरु पूर्णिमा पे चार्ज करना है या आपके पास फिर एक संडे का दिन आ रहा है तो आपको क्लीन वगैरह करने अपने क्रिस्टल्स, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, तो टुमारो वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्रिस्टल्स के बेनिफिट्स। एंड ऑल्सो वन रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल के स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो वो क्रिस्टल्स प्लीज आपको बताइएगा, क्योंकि हमने अपने हिसाब से क्रिस्टल सेट किए हुए हैं कि हम ये पढ़ाने वाले हैं। बट अगर आई डोंट थिंक कि कोई बचा है, पर अगर ऐसा कुछ है कि मनी फाइनेंस ये वो उसको छोड़ के, तो प्लीज आप हमको मैसेज कर दीजिएगा तो हम उसको भी अपने उसमें ऐड करेंगे।
बट आई डोंट थिंक हमने छोड़ा है, बट जस्ट टू बी श्योर डू लेट अस नो, ठीक है। एंड एनीवन अगर अभी भी किसी को क्लास ज्वाइन करनी है तो क्लासेस के रजिस्ट्रेशन कल क्लास चालू होने के पहले 4 बजे तक ओपन है, तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो या आपको किसी को रेफर करना हो तो आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, इसलिए आज हमने फ्री क्लास भी रखा था। तो if there is anyone who would like to join, you can join us tomorrow by 4 p.m. ठीक है, चलिए let's do a closing invocation and then we will resume tomorrow. Hands on your heart, smile on your face. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, personally to my spiritual Guru, Master Chok Oxford, to his Guru Mahaguruji Meru, to all the great ones, angels and archangels of crystal healing, of knowledge and wisdom, of helping us understand the subject of crystals and help us use them for the bestest use for everyone. Also thanking the angels and archangels of good network, good communication, who helped us do this class with ease. With thanks and in full, so be it, so be it, so be it. Chaliye. Good evening, everyone. Have a nice time ahead, and also do join us tomorrow. तो हम कल क्रिस्टल्स के बारे में और पढ़ेंगे. परसों we will do cleansing and charging.